ओके अहलन वसहलन मरहबा बखैर रागले जी आनू गुड मॉर्निंग अस्सलाम वालेकुम ईद मुबारक टू एवरीवन जो भी देख रहे हैं। और आज बड़ी ईद की बड़ी खुशी, ईद मुबारक तमाम पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान में रहने वालों को, जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं और जो सब हमें अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, उन सबको मेरे और हुमायूं की तरफ से और पूरी एक और सबकी टीम की तरफ से बड़ी ईद मुबारक। और ना कि सिर्फ ये, अगर जो बाहर रहते हैं और अगर उनके पास इतने पैसे हैं कि हमें बाहर बुला सकते हैं तो बुला लीजिए, हम आने के लिए बिल्कुल तैयार है जनाब। जितने भी, जैसे पहले स्वस्थ ने कहा, जितने भी बाहर रहने वाले हैं, जितने भी पाकिस्तान से बाहर हैं, अंदर हैं, कहीं पे भी है, गुजरांवाला, लाहौर, खैबर पख्तूनख्वा में तो पाकिस्तान के क्या दुनिया किसी भी इलाके में है, और अगर आप अभी देख रहे हैं इतने दो खूबसूरत लोग को तो आपको कहेंगे ईद मुबारक। और जनाब ईद कैसी गुजर रही होगी आपकी? यकीनन बहुत अच्छी गुजर रही होगी, क्योंकि ये ईद बड़े मजेदार होती है। क्योंकि इस ईद पे हम बिल्कुल उनको नहीं देखने वाला, इस ईद पे हम खाएंगे दबा के गोश्त, इस ईद पे खाएंगे दबा के छोटा गोश्त, इस ईद पे हम दबा के खाएंगे कीमा, इस ईद पे दबा के खाएंगे हम कलेजी, और पता नहीं क्या क्या खाएंगे। लेकिन आपने दूसरों को भी जो है वो याद रखना है और गोश्त जो है वो बांटना है। आज क्योंकि कुर्बानी का दिन है, और कुर्बानी का दिन क्योंकि आपको अच्छे तरीके से ये अंदाजा है कि ईद जो है वो चली आ रही है और गोश्त हम खाई जा रहे हैं। लेकिन बस एक बड़े मजे की बात होती है, जो इससे पहले के जो दिन होते हैं, छोटी ईद पे तो ये होता है कि हम सिर्फ कपड़ों की तैयारी कर रहे होते हैं। इस ईद पे हम बड़े मजे की चीज कर रहे होते हैं कि हमें जाना होता है जानवर लेने के लिए, मंडी जाना होता है। बहुत जो मंडी का गए हैं मंडी यार, मैं तो गई हुई हूँ। अल्लाह माफ करे, ये गर्मी और मंडी, अल्लाह माफ। अच्छा जी, अच्छा हुमायूं, आपका कोई किस्सा है जानवर से रिलेटेड? कोई जब आप जानवर लेकर आए और उससे रिलेटेड कोई मजेदार किस्सा आपने कभी कोई किया है? नहीं किया तो मैं बताती हूँ, अपना सुनाती हूँ। यार अच्छा, मैं ये किस्सा जो आप सुनाने वाली हैं, इस किस्से के बारे में आपसे पूछूंगा, पर आपको एक बड़ा लिवरेज है, आप लोगों को बहुत ही अच्छी बात है कि आपको मंडी नहीं जाना पड़ता। हमें मंडी तो जाना पड़ता है, साथ में जेब भी हल्की करनी पड़ती है, और जेब इतनी हल्की करनी पड़ती है कि अल्लाह माफ करे, इतने महंगे जानवर थे, बहुत महंगे थे, अस्तगफुरुल्लाह। लेकिन बस कुर्बानी करनी है तो फिर करनी है, क्योंकि सुन्नत इब्राहिमी है। सुन्नत इब्राहिमी है, और सुन्नत इब्राहिमी की अब हमने बात की है तो इस पर थोड़ी सी एक सीरियस बात हम करेंगे कि जैसे सुन्नत इब्राहिमी हमें एक बहुत बड़े दो लेसन्स देती है। और पहला ये कि वो एक खालिक और एक मखलूक की अकीदत का लेसन पहला, और दूसरा बाप और बेटे की अकीदत का, मोहब्बत का, बिल्कुल इसका जो है हमें देती है, लेसन देती है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन्होंने एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा अपने लखते जिगर अपने बेटे को ख्वाब में देखा कि वो उन्हें अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं, और फिर वो उस बात पर ईमान ले आए कि ये मेरे खुदा की मर्जी है, और फिर उसका जिक्र अपने बेटे से आकर करते हैं हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का। और हुमायूं, क्या वो अजीम बेटे, ये सब्र का क्या वो अजीम बेटे कि उन्होंने कहा कि अगर अल्लाह, आपने ख्वाब में देखा है कि मैं अल्लाह की राह में आप मुझे कुर्बान करें, तो बाबा मैं हाजिर हूँ और मैं राजी हूँ। और ये बात कहने को बहुत छोटी सी हमें लग रही है, लेकिन कितनी बड़ी कुर्बानी की मिसाल है। मतलब सोचने वाली बात है। खुदा ना खास्ता अगर कोई बेटा आपके आगे लेटा हो और आप उसे कुर्बान करने के लिए, मतलब यकीन माने जब जानवर भी कुर्बान हो रहा होता है, हम ये बात ऑफ द रिकॉर्ड भी कर रहे थे कि इतना जो है वो दिल दुखता है। और वो शायद ये एसोसिएशन ही अल्लाह ताला दिखाना जा रहे हैं कि जो चीज़ आपको कहा ही जाता है कि आपको जानवर पहले पाल के रखना चाहिए पूरे साल, ताकि आपके साथ एसोसिएशन हो, आपकी उससे मोहब्बत हो, और फिर जब आपको ज़िबा करें तो आपको वो एहसास, क्योंकि हमारा जो दीन है आप सब ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमें हर पल हर चीज़ में कुछ ना कुछ सिखाता है। जैसे कि हम 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, हम ऑर्गेनाइज होते हैं, हम जो है टाइम पर नमाज पढ़ते हैं, हम वजू करते हैं, हम प्योरीफाई करते हैं, ना कि सिर्फ ये सब चीजें हम एक साथ करते हैं। और मजे की बात ये है कि जनाब जितने भी गोश्त वाले हैं, एक ऐलान है, थोड़ा सीरियस है, संजीदा है, मैं आपको उदास कर दूंगा कि जितने भी लोग हैं जो कुर्बानी कर रहे हैं, अगर आपने किसी वेड़े की कुर्बानी की है, आपने बकरे की है, दुम्बे की है, ऊँट की है, आपने पहले उस बंदे से पूछना है जिसको आपने गोश्त भेजना है, क्योंकि हो सकता है उसने बकरा किया, उसके पास गोश्त हो, आपने उसे बड़े का पूछना है, आपने उसे दुम्बे का भेजना है, आपने उसे ऊँट का भेजना है, तो आपने बिल्कुल अपनी सतात के मुताबिक नहीं बल्कि थोड़ा सा ज्यादा भेजना है, क्योंकि देखिए फ्रिज भी तो भरना है ना, फ्रिज भी तो भरना है, और फिर बाद में वो आपने खाते भी रहना। अच्छा हुमायूं, एक ये चीज़ भी होती है कि इतना ज़्यादा हम गोश्त खाते हैं, इतना ज़्यादा गोश्त खाते हैं कि चिकन याद आने लग जाता है कोई 2-3 हफ्ते बाद कि बस बहुत खा लिया, और सब्जियों को भी खुशी होती है, और सब्जी खा के भी खुशी होने शुरू हो जाती है कि इतना हम लोग गोश्त खाते हैं। तो वाकया सुना रही थी, वो क्या हुआ आपके साथ? मैं वाकया सुना रही थी। भाई वाकया है कि मैं बहुत छोटी सी थी, मेरे ख्याल में 1 क्लास की होंगी, और हम गुजरात में तब रहते थे, और मैं अपने अब्बा जान के साथ और भाई के साथ गई थी मंडी बकरा लेने पहली दफा, ठीक है। अच्छा, मेरा, अब आपको पता है भाई जो होते हैं वो थोड़े से होते हैं, उनका दिल होता है हमारा जो बकरा हो या जो भी ले रहे हैं वो थोड़ा जोरदार हो, उसमें सॉरी आपका वाकया काट रहा हूं, मैं नजर आ जाऊं ना कैमरे में, थोड़ा सा आप ताकि मैं सॉरी प्यारा लगूं। आ जाए मैं भी अच्छा आ रहा हूं, प्यारा आ रहा हूं, हसीन आ रहा हूं, ठीक, बिल्कुल आप हसीन आ रहे हैं। अच्छा, तो मैं आपको बता रही हूँ, मेरे भाई
नहीं क्या किया, वहाँ पर बकरा लोग अब्बू जाके देखते थे, दांत देखते थे, उसकी सेहत देखते थे, और मेरा भाई जाते सानी ना बकरे के माथे पे ऐसे यूं हाथ रखता था और देखता था कितना जोर है, वो मेरे साथ लड़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। हाँ, उसने वो जैसे बकरे टक्कर मारते हैं ना, तो उसकी प्रैक्टिस करता था। तो फिर फाइनली हमें एक अब्दुल्ला की बात कर रही हैं? बिल्कुल भाई अब्दुल्ला की अपने की बात कर रही हूँ। तो खैर हमें एक बकरा मिल गया, दुम्बा मिल गया, वो हम ले आए अपने घर पे, और घर पर ला के मेरे भाई ने कम से कम कोई 2 घंटे ना उसके साथ यही प्रैक्टिस करवाता रहा उससे। मैं बड़ी खुश थी, मैं तो भाई को बताया कि भाई की शुरू से ही फैन थी, मैंने कहा बहुत अच्छा काम कर रहा है मेरा भाई, बहुत अच्छा कर रहा है। फिर हमारे घर दरमियान में था और उसके इर्द गिर्द सारा लॉन था और आम के दरख्त के साथ उसने वो बांध दिया था बकरा। घर का नक्शा बता दिया आपने? हाँ अच्छा, बिल्कुल। तो उसने आम के दरख्त के साथ दुब्बा वो बांध लिया था। और फिर क्या हुआ कि मैं उसको खिला रही थी खाना, मैंने कहा यार थोड़ा गंद मचा हुआ, साफ भी कर लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा मुझे डर भी लगता था, ऐसा नहीं, भाई जब होता था तब मैं खुशी खुशी बकरे के साथ खेलती थी, वरना मैं थोड़ा डरती थी। मैंने कहा चलो बंधा हुआ है तो ठीक है। तो मैं थोड़ी देर बाद देखती हूँ उससे, मैंने कहा हाँ बंधा हुआ ही है। फिर थोड़ी देर बाद देखती हूँ कि रस्सी जो है बकरे की यहाँ तक पड़ी हुई है मेरे पास आ गया। अब मेरा जो दिल है वो बंद धक धक होने शुरू हो गया। मैं थोड़ा सा तेज हुई तो मुझे थोड़ा सा महसूस हुआ कि मेरे पीछे ही आ रहा है। अब मैं एक बात बताऊं, बस ये जानवर गैस कर लेते हैं, अगर आप डर जाएं वो गैस कर लेते हैं, वो गैस कर लेते हैं। मैं थोड़ा तेज चलूं, मुझे महसूस होगी चीज़ मेरे पीछे तेज चल रही है, और फिर जो मैंने दौड़ लगाई और मेरे पीछे उस बकरे ने भी दौड़ लगाई, और मेरे दिमाग में यही था कि भाई ने उसे प्रैक्टिस कराई है कि जो सामने आएगा उसे उड़ा देना है। और मैंने 4 चक्कर अपने घर के लगाए, अभी किस्सा खत्म नहीं हुआ, सुने 4 चक्कर घर के लगाए और मेरे हाथ ऊपर थे, मैं आ करके भाग रही हूँ और मेरा भाई हर घर की खिड़की से हाँ क्या हुआ क्या, मैं कह रही हूँ बचाओ, फिर वो दूसरी खिड़की भी आता था और मेरी आवाज़ आगे चली जाती थी। आप चौथे चक्कर पर जब मैं आई तो मैंने देखा भाई ने बकरा पकड़ा हुआ है, और जो आखिरी चक्कर था वो मैंने इस डर से लगाया था कि वो मेरे पीछे ही है, लेकिन उसने पकड़ लिया। मैंने कहा पकड़ने क्यों नहीं आए, और ठीक उसके 2 घंटे बाद सेम एपिसोड रिपीट हुआ और मैं नहीं थी, वही आवाज़ थी लेकिन मेरी बहन की आवाज़ थी। तो वो बकरे ना भाई ने, ये मुझे लग रहा है आपके भाई की साजिश थी, जो उसने बकरा जान के खोला ताकि उसको एंटरटेनमेंट मिल सके, ये मुझे अंदाज़ा हो गया। और अच्छा बड़े मज़े की बात है, मैंने साथ साथ एक पब्लिक मैसेज भी देना है कि जब भी आप कुर्बानी की जानवर जो है ज़िबा करते हैं, जो यकीनन उसकी अलाइशें हैं वो हम लोग अपने गली के कोनों में फेंक देते हैं। खुदारा ये ना क्या करें, बड़ी गंदी स्मेल आती है उससे, इतनी ज़्यादा बीमारियां होती हैं। और ये हमेशा ये बात मैंने देखी है कि जो किसी के लिए गड़ा खोदता है उसमें जाके खुद ज़रूर गिरता है, तो खुदा ना खास्ता आप खुद ना बीमार हो जाएं। और आपने याद ये भी रखना है कि आपने जो उसकी मींगने हैं, जो गंदगी होती है उसकी, वो भी आपने ज़रूर साफ़ करनी है ताकि आपका जो उसके बाद जो आफ्टर इफेक्ट्स है वो ना हो। बिल्कुल। अच्छा एक बड़े मज़े की बात है जो कि हम कह रहे थे, अगर आपका गोश्त जो है, क्योंकि हम अक्सर गोश्त फ्रीज भी करते हैं और हम एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, तो आपने क्या करना है जनाब, आपने लेना नमक और सिरका और आपने उससे अपने गोश्त को सबसे पहले अपने गोश्त को धोना है और उसके बाद ये लगाना है, तो उससे स्मेल नहीं आएगी और वो खराब नहीं होगी। ये बहुत अच्छा टोटका बताया, और इससे जो है गोश्त की लाइफ भी बढ़ जाती है और स्मेल भी नहीं आती। लेकिन सालों तक आपने गोश्त जो है फ्रिज में नहीं रखना। और याद रखिएगा कि हमेशा याद रखिएगा कि जो भी मोहल्ले वाले हैं उनसे देख लीजिएगा उनके घर कौन सा जानवर खड़ा है, वो वाला गोश्त नहीं भेजना, दूसरा गोश्त भेजना है। और खुदा के लिए जो मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं अगर देख रहे हैं, प्लीज़ हड्डियां ना भेजें, हम बिल्कुल हड्डियों को सूप नहीं पीते। अच्छा लसरी सा गोश्त जो है वो आप हमें ला के दीजिए। जितने भी हमारे जो और के मेहमान हैं जो उस स्क्रीन के उस पार हैं, जो देख रहे हैं और ईद के दिन देख रहे हैं, जनाब आपसे कहूँगा जनाब खाइए कलेजियाँ, खाइए गोश्त, जो दिल आता है खाइए, इंजॉय कीजिए और दूसरों को भी इंजॉय करने दीजिए। यहाँ पे लेंगे ब्रेक के बाद आपको बुलवाएंगे अपने मेहमानों से जो कि बताएंगे ईद के दिन वो क्या करते हैं और वो कौन होंगे, ये ना बताऊंगा। ईद मुबारक कहूंगा और आऊंगा इस ब्रेक के बाद। ईद मुबारक। जी वेलकम बैक टू द शो, और आपको एक दफ़ा फिर से कहेंगे बड़ी ईद मुबारक। और हमने बोला था कि जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने गेस्ट से आपको मुलाकात कराएंगे, और वो गेस्ट हमारे शो में एक दफ़ा पहले भी आ चुके हैं। स्पोर्ट्स से दुनिया का उनका ताल्लुक है, लेकिन आज हम उनसे स्पोर्ट्स की कोई बात नहीं करेंगे। बिल्कुल। और आज जो है ना, आज मैंने उनके हाथ से जो है वो रैकेट हटा के हमने रैकेट हटा दिया उनके हाथ से। हमने रैकेट के हटाने के बाद हम पूछ रहे हैं कि जनाब अगर रैकेट हाथ में नहीं होता तो क्या आप किचन में होती हैं, और क्या आप भी किचन में होते हैं, और क्या आप भी उसी तरह कुर्बानी करते हैं जैसे हम लोग कुर्बानी करते हैं? क्योंकि इसका मतलब ये है कि आप किसी और से तो नहीं करवाते। क्या वो जो सारी चीज़ें हम जो कर रहे हैं एक इंटरनेशनल प्लेयर्स भी करते हैं कि नहीं करते? लेडीज एंड जेंटलमैन, बिल्कुल आपको जब रैकेट की बात की आपने सही पहचाना, वही 2 खूबसूरत इंसान, वो मैं ये कहना चाहूँगा पेशावर से आया मेरा दोस्त, बन्नू से आई मेरी बहन, लेडीज एंड जेंटलमैन फरहान जमान एंड सादिया गुल विद द लिटिल स्कॉच प्लेयर
मिना, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। हम आपको काटेंगे ईद मुबारक करते हुए। ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कैसी हैं हेलो आप? छोटी स्कॉच प्लेयर, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अच्छा, ये मैं बताऊंगी अभी सबको कि ये जो छोटी सी बच्ची हमें दिख रही है, इसका मेकअप हुमायूं ने किया है। मेकअप बाय मी जी, एक्सक्यूज मी लेडीज जेंटलमैन। और हम एक मिठाई खा चुके हैं, अब हम दूसरे के इरादे रखते हैं कि हम उसको भी दूसरी भी खानी है मिठाई। एक और खानी है? एक और खानी है? हम एक और की चलो, तरफ ठीक जाए। है। बैठे प्लीज Please. प्लीज बैठे जी। अच्छा, ये आप पिंक वाली खानी है तो शो के आखिर तक मेरे ख्याल में ये सारी आप खा चुकी होंगी, है ना? चले मिठाई जी, पसंद मिना भी जो कर है लो। जनाब छोटी स्क्वाश प्लेयर हैं और बेटी है फरहान जमान की और सादिया गुल की। अस्सलाम वालेकुम, एक और बार ईद मुबारक भी। क्या हाल चाल है? और हमारी तरफ से सब वालेकुम पाकिस्तानियों को अस्सलाम। ईद मुबारक, जो बाहर हमें देख रहे हैं सबको ईद मुबारक, सब मुसलमानों को खैर ईद मुबारक, खैर मुबारक। ये वो सवाल आपने सुन लिया होगा, क्या आप दोनों भी ईद वैसे ही करते हैं, इंटरनेशनल प्लेयर भी वैसे ही करते हैं जैसे हम करते हैं, किसी से करवाते ईद? या फिर चले जाते हैं खेलने नहीं, कि जैसे आज शादी ईद से का बड़ा पहले- मैच, बड़ी ईद का बड़ा मैच। शादी से पहले तो ये होता था कि क्योंकि हम दोनों बहुत ज़्यादा अपनी गेम में इन थे और अपने प्रोफेशन को हम देखते थे, तो हमारा ये होता कि एक दिन भी आपको मिस नहीं करना होता। Yes. तो हम कुर्बानी जैसे हुई उसके बाद फ़ौरन बाद हम स्क्वाश कोर्ट गए, हमने खेलना शुरू किया। लेकिन अब शादी के बाद डिफरेंट हो गया, ज़ाहिर बात है, जिम्मेदारियाँ आपकी आ जाती हैं अब आपके बेटी ऊपर। भी है माशाल्लाह। बेटी भी है, फिर लाइफ टोटली चेंज हो जाती है। तो अब हम ये होता है कि घर पे होते हैं। ज़िंदगी में मैंने कभी गोश्त को हाथ नहीं लगाया था क्योंकि मेरी बहन खाने बहुत के लिए भी नहीं लगाया हाथ? नहीं, खाने के लिए लगाया था लेकिन वो जो होता है ना कट के आता है और मैं इस तरह बस ऊपर से बैठ के ना देखती थी। तो मेरी बड़ी बहन कहती थी अम्मी मैं सुतेली और ये सगी है क्योंकि ये कभी भी हाथ नहीं लगाती और आपने मुझे सारा गोश्त पकड़ाया होता है और मैं काट रही होती हूँ। अच्छा फरहान, सबसे मुश्किल काम जो होता है जो मेरी वालदा मुझसे कराती है, बस अल्लाह माफ करे कुर्बानी हो या ना हो, मेरी अम्मी मुझे कहती है जी गोश्त पकड़ो काटने के लिए, और मैं ना ऐसे पकड़ता था कि मेरे हाथ ना कट जाए, और वो इतना कोई मुश्किल कभी ऐसा हुआ है अम्मा ने कभी कराया? मैं आपकी तरह का ही बंदा हूँ जिसके साथ ये सारे काम हो चुके हैं। सबसे पहले वालिद जो हैं वो जब बैल वगैरह पसंद करनी होती तो उनके साथ गर्मी में खड़ा होना, उनकी हेल्प करना, फिर वो पैसों की डिसाइड करना, हाँ, ये भी एक उसमें- डिस्कशन होती ये भी है एक पूरी। डिस्कशन है। और फिर सही जानवर आजकल के दौर में काफ़ी बीमारियां आई हुई हैं तो वो सिलेक्ट करना कि किस तरह होना है। फिर क्या कहते हैं, जो सबसे मुश्किल पार्ट है, सब कुछ कट के जब आ जाता है तो वो जो हमें ड्यूटी दी जाती है कि ये डिस्ट्रीब्यूट हाँ, भी करना और है। हम मैं सिर्फ शो करता हूँ कि मैं मैं सिर्फ वो बकरों से भी डरता है, वो बैल से भी डरता है, वो ऐसे करके हाथ भी नहीं टच तो फिर आप समझ गए होंगे जो मैंने स्टोरी अपनी जी सुनाई थी, मैं उन्हीं में से एक हूँ। वो सोचे वो कितना मेरे ऊपर। बिल्कुल। बाई तो मैं चांस जो बिल्कुल- लास्ट ईयर की ईद थी उसमें जो हमारा बैल आया वो बहुत ज़्यादा शदीद किस्म का खतरनाक था। अच्छा। तो जो लेकर आए वहशी जो लेकर आए ना, हाँ। तो उन्होंने भी बताया नहीं कि बड़ा वहशी, और उसकी वो जो नाक में वो होता है ना, नथनी। वो नथनी वो भी नहीं थी, उसको 2 रस्सियों से उन्होंने बांधा हुआ, ओए और होए। बिल्कुल जो एक स्ट्रीट की नुक्कड़ था ना उसमें जाके उन्होंने एक खंबे के साथ बांध दिया कि वो ना अपना सर नीचे करके कुछ खास खा सक रहा है ना पानी पी सक रहा है। और फरहान ऐसे सर पे हाथ रख के सबको कहता है मैं करता हूँ, किसी एक को बोले दूसरा कोई भी उसके करीब ना जाए क्योंकि वो मारने वाला बैल था। हाँ। फिर आखिर में फरहान ने कहा कि अब ये तो हो नहीं सकता। फिर फरहान ने मेरे बड़े भाई को कॉल की कि अब आके आप ही करें जो भी करना है, तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से उसको घसीटते वो लेकर आए, उफल। लेकिन फरहान ने हाथ नहीं लगाया। उसके बिल्कुल बाद वो ठीक कहते हैं, किया। आपने ये कैसे किया, ये कैसे हुआ? उन्होंने मोरल सपोर्ट आपको दे डर दिया लगता है? क्वेश्चन। मुझे इतना नहीं लगता, इनको ज्यादा लगता है। ना करे कभी मैं ये किसी भी जानवर पे ट्रस्ट नहीं करता। ये बात मैं समझ जाऊँ आप क्या कहना चाह रहे हैं फरहान भाई? क्या दो मायने दो ये जूम आनी जो बातें आप कर रहे हैं मैं समझ आ रही है आप क्या कर रहे हैं। अच्छा, आप खाने पकाने में मदद करते हैं इनकी या किचन में ले जाती हैं आपको? बिल्कुल भी नहीं, ये सिर्फ ऑर्डर करते हैं और उसके बाद सो जाते हैं, खाना आ जाए मुझे बेड पे दे मैं- देना। वाकई में मैं बिल्कुल भी किसी भी एक्टिविटी में सवाए स्क्वाश यार साजिया मुझे तो आप बड़ी Try इस्लाम खाने लगती के। है सिर्फ खाने के लगती और मैं स्क्वाश हूँ, के। लेकिन मैं है हूँ ये। नहीं। एक मसला और है, मुझे नहीं पता, दांतों में कभी दर्द नहीं होती पर ईद जैसे जैसे करीब आती है तो मन्ना बेटा। दांतों की तरफ भी जो है ना मन्ना वो जी। चल क्योंकि हम जाती है। सोच रहे होते हैं ना बहुत ज्यादा बिल्कुल। बहुत ज्यादा। So, पहली चीज क्या बनती है, बस आपके घर में क्या बनती है? मेरे घर में तो ईद इस तरह से चाहे छोटी ईद हो या बड़ी ईद हो, मेरे घर में एक चीज फाइनल है कि मीठा बनेगा ही बनेगा, क्योंकि मीठा मुझे बहुत अच्छा, पसंद हम है। नहीं बनाते कुर्बानी में नहीं मीठा कुर्बान शीठा? ईद हम में है तो ना? लाजमी नहीं, बनता है हम मीठा। हाँ, मुझे हम भी जो बिल्कुल- सबसे पहले जैसे कट के आता है तो कलेजी हाँ, बनती है ये और और फिर कलेजी उसके बाद खाई दूसरी जाती है। चीज जो होती है वो मुझे ये याद आता है कि हम तो सो के बच्चे तो लेट उठते थे, तो हाँ, अबू ईद की नमाज के बाद फौरन कसाई, अच्छा वैसे कसाईयों की तो असल में ये ईद होती है, मैं बता रही हूँ, इस बात पर दोबारा आएंगे। तो अबू फौरन बकरा ज़िबा करवा के मम्मा के लिए मम्मा को बोलते मीना मीना ये लो
मैं तुम्हारे लिए कलेजियाँ ले आया, और मम्मा हाँ हाँ ले, और फिर काट के उसको सिरका लगा के भून के और उसको गार्निश करके, ओहो हो। और एक और ड्यूटी है मेरी, मेरे वालिद मुझे देते हैं कि जितने भी कसाई हैं ना इनके ऊपर नजर रखा करो ना। क्यों? तो मैं मतलब वो कुछ ना कुछ उनकी एक्टिविटी हो रही थी, कुछ ना कुछ जो अच्छा वाला गोश्त साइड पर जाके थैले में डाल के ना ले जाते हैं। नहीं करो, ये बात मुझे नहीं पता थी। फिर घर से कुछ ना कुछ चीज़ें मतलब उठ के ना, मतलब इन दी एंड वालिद मुझसे पूछते हैं कि आपने जो काम मैंने आपको दिया था उस पर नजर रखी हुई है। मैं कुछ भी नहीं करता, लेकिन मैं कहता हूँ हाँ किया हुआ था। तो 3-4 दिन बाद पता चलता है कि कुछ लास्ट ईयर यही हुआ कि फरहान ने कहा मैं नजर रख रहा हूँ, फरहान जाके रूम में सो गए, और अब मैं खिड़की से बार बार देख रही हूँ वो अपना बैल काट कूट के, और मतलब इतनी बड़ी बोटियां ना हमें पकड़ा दी, वैसे हम उससे कटवाते थे। वो सारा कुछ छोड़ के चला गया ऐसे ही, और फिर 7 घंटे बाद आया फरहान के, वो कह रहे अभी तक बैल क्यों नहीं हमारा कटा। फरहान कह रहे कसाई मैंने कहीं और भेज दिया, वो कहीं और से काट के फिर आएगा हमारे घर। सानिया की बातों से लग रहा है कि इन्हें ना सिर्फ जो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है वो स्क्वाश में ही है, उस वक्त ये सीरियस नहीं है। तो गोश्त खाने में भी है। अच्छा अच्छा, खाने वाले में है, लेकिन हाथ लगाने में नहीं है। अच्छा मुझे एक बात समझाएं, ये एक पब्लिक मैसेज भी है कि कलेजी का साइज इतना मोटा क्यों काटती है? मेरी अम्मी इतनी मोटी मोटी बोटियां जो है मैं देती है, मैं चाहता हूँ छोटे साइज बड़े मजे से खाई जाती है, और यूजुअली रोटी नहीं पकती उसके साथ। वो कहते हैं कलेजी पहले वैसे ही भून दी जाती है, तो ऐसे ही जरा खा के देखो। बिल्कुल ऐसे ही होता है। लेकिन मुझे ये होता है कि जब फर्स्ट डे कोई भी चीज बनती है ना, क्योंकि हर जगह खून खून और वो मुझसे नहीं खाया जाता। वो एक थोड़ा सा हमक सी आती है थोड़ी, मुझे इस तरह होता है। लेकिन फिर भी मेरी अम्मी जबरदस्ती मुझे खिलाती थी कि ये जरूर खाना है, वरना फिर सवाब नहीं मिलेगा। क्योंकि हम तो बैल लेकर आते हैं और मुझे ज़्यादा जो है ना छोटा गोश्त पसंद है, तो जितने भी घरों में मतलब मैं बिल्कुल नहीं शर्माता, मतलब मैं सारे बच्चों को बोलता हूँ कि जितना भी छोटा गोश्त है वो आप लोगों ने हमारे घर भिजवाना है। आज हमारा शुगर लेवल इतना बढ़ने वाला है कि अब हम बैठ नहीं सकेंगे मुझे लग रहा है, क्योंकि हम इतना शुगर खा चुके हैं जिंदगी में, सर्व भी कर रहे हैं, हम सर्व भी कर रहे हैं। और वो आपने देखे होंगे ना, वो जो बच्चे जैसे बैल करता है तो बच्चे मांगने आ जाते हैं कि हमारा गोश्त दे दो। तो फरहान इस तरह गली में मोहल्ले में खड़े होकर ना उनको कहते हैं छोटा गोश्त है मेरे घर भेजना, छोटा गोश्त है मेरे घर भेजना। अच्छा शॉपर लेके कभी गए हो? सच्ची बता रहा फरहान, झूठ नहीं बोले, शॉपर लेके कभी गए हो? अच्छा कुछ लोग तो ऐसे हैं, मेरे पेरेंट्स जब मुझे देते हैं कि गोश्त ये बांटो, तो वो कहते हैं हम मतलब मालदार हैं, हमारे पास सब कुछ है, आप गोश्त देने क्यों आए हो? तो मैं सोचता हूँ पर आपको फिर भी लेना पड़ेगा क्योंकि मुझे मेरे पेरेंट्स ने भेजा है, तो मैं मतलब जबरदस्ती दे कर आता हूँ। अच्छा मुझे समझ नहीं आ रही, कह रहे आप शॉपर लेके कभी गए हो किसी से गोश्त मांगने? छोटे गोश्त तो मैं मांगता हूँ, मैंने आपको खुद ही छोटे गोश्त मैं अनाउंस करता हूँ कि एक आध बार बकरा दे दे, मेरा ख्याल है थोड़े पैसे। अच्छा नहीं, हमारे यहाँ पर मैं एक बात भी आपको करूँगी, अभी हमारे हमें बोल रहे थे कि हम लड़के तो इतनी उन्हें मुश्किल होती है, मंडी जाते हैं, गर्मी में जाके डिस्कशन करते हैं, इतना कुछ करते हैं, और चाहे छोटी ईद हो या बड़ी ईद हो, खासतौर पर बड़ी ईद पे, क्योंकि जितने भी मुलाजिम वगैरह जो हेल्पर्स होते हैं वो तो वो उनकी भी ईद होती है, जाहिर है वो तो होते नहीं है, और हम औरतें पूरा दिन किचन में पसीना बहाती हैं, और बर्तन तो ईद के दिन खत्म ही नहीं होते। अच्छा इन्होंने सिर्फ काट लिया और अब घर के अंदर गोश्त आ गया, अब आप संभालें, अब आपने जो करना है, आपने हिस्से करने हैं, आपने देना है या आपने बनाना है, हमने सिर्फ खाना है, आप बनाएं। बिल्कुल। अच्छा शादी चले यहाँ पर एक सवाल जो आपके अक्सर कहती थी ना, मेरा सवाल है, मेरे भी सवाल है जी, आप मुझे बताएं आप कितना उठती हैं और कितने काम करती हैं और कितनी कोशिश करती है? इनकी वालदा करती है, कभी नहीं उठती, बताएं जरा ऑडियंस को आप कब उठती है? अच्छा देखिए मैं आपको इसकी बिल्कुल रीजन बताती हूँ, मैंने आपको बता दी मेरे लिए दोनों ईदें एक जैसी हैं, बस एक में गोश्त मुझे मिल जाता है तो वो चीज़ है, लेकिन चांद रात हम पूरी सेलिब्रेट करते हैं, आपको पता होगा लड़कियां जो है कजन्स मिलती हैं पूरी रात को, तो आपको पता है मैंने पिछले साल रियलाइज किया कि मुझे मेहंदी अच्छी आती है लगानी। टैलेंट आप मुझे नहीं पता था। अच्छा आप भी लगाती हैं, और फिर अब आपको समझ आ गई होगी मैं क्या बात कर रही हूँ। बिल्कुल समझ आ गई। हम लोग पूरा टाइम ईद के दिन ना कमर मेरी दर्द कर रही होती क्योंकि और हमें खुद को लगाने का टाइम नहीं मिलता, औरों को लगा के दिल भर जाता है। आप लोग तो अपने दुखड़े होना शुरू कर दिए, हमारे साथ ये हो रहा है, हम तो इतना जुल्म सह के भी कुछ नहीं बोल रहे। और फिर वो ये मेहंदी और अपने हाथों में कभी भी नहीं लगती, अपने हाथों में सिर्फ वो गंद लगा होता है उन्हें लगा के, तो फिर क्योंकि जाहिर है फिर रात को हम लड़कियां लेट सोती हैं और वो मेहंदियां लगाती हैं, गप्पे मारती हैं, फिर सुबह इतनी जल्दी नहीं उठ पाते ना। और अच्छा फरहान अब मुझे ये बताएं कि एक बुकिंग होती है जो कि चाहे आप वेड़ा करें, चाहे आप दुम्बा करें, चाहे आप बकरा करें, एक बुकिंग होती है पाए की बुकिंग, जो पहले कोई रिश्तेदार आपकी बुकिंग करा लेते हैं, पाए मुझे आप लोगों ने देने, पाए आपने मुझे देने, हम उन रिश्तेदारों में तो आपके घर में कौन बुकिंग करवा? तायाबू बुकिंग करा, मेरे तो तायाबू बुकिंग करा देते हैं कि पाए उनके घर जाएंगे। सही है, मेरे वालिद को बड़े पसंद है पाए, तो वो सब बैल छोड़ के जो है ना वो चारों टांगे मेरे हाथ में दे के जो है ना मैं फिर गर्मी में जो है ना उनके लिए ये। और हमारे घर में जितने भी जैसे हम है ना, हम बच्चों को पसंद नहीं है,
तो सिर्फ फरहान के यार अब्बू पाए को- पसंद नहीं है नहीं, हमें इतने खास यार सादिया, ये जुल्म है, ये पायों के साथ पायों जुल्म है। आपने डिफरेंट अच्छे पार्टी पाए होती है, खाए इनकी मैंने अच्छे different खाए एक वो है। अच्छे खाए क्योंकि पाए ऑनेस्टली मुझे भी पसंद नहीं थे, लेकिन जब मैंने अच्छे पाए अच्छे खाए खाए उसके हैं। बाद से मुझे बहुत पसंद बाहर वाले में कभी कभी और चख मुझे समझ लेती आ हूँ। गया वो क्यों नहीं पसंद, क्योंकि बनाना मुश्किल है। आप इसलिए उसकी साइड के बारे में बनाना मुश्किल है। हमारे मेरे घर में पता क्या करती हैं, अब्बू कहते हैं मम्मा को जब पाए हों वो इस तरह से बने कि रात को आप चूल्हे पे लगा दें और सुबह जब उसकी यखनी भी निकल आए और वो बड़े अच्छे से वो बनते हैं मेरे घर में, तो प्रॉपर सेलिब्रेट किए जाते हैं और फिर सारे खाला मामू सबको बुलाया जाता है कि आज पाए खाएंगे हम लोग। अच्छा। तो बड़ा मजा आता है। तो आज शाम को फिर मेरी ड्यूटी है बेसिकली 4 पाए जो है ना बनाने। ठीक है, तो हम फिर सुबह आए कल पायों के लिए, आज रात को आप बनाएंगे। तो हम सुबह पहुंच जाए, सुबह पायों पहुंच के जाए लिए। आप लोग आपने इंशाल्लाह। बनाए कभी पाए सादिया? पाए मुझे पसंद ही नहीं, इसलिए मैंने बनाए भी नहीं कभी। ये तो ला बनाने में अच्छा हम लोग माशाल्लाह हमारे घर में हमारे वालिद साहब ने इस तरह किया हुआ है कि हम जानवर की ऑलमोस्ट सिर्फ कुछ चीज़ों के अलावा हर चीज़ खाते हैं। मतलब हमारे घर में सीरी भी खाई जाती है जो कि मैं नहीं खाता, मुझे बिल्कुल मतलब मैं वो फीलिंग ऑफ सीरी ना मैं नहीं खा सकता। और उसका गोश्त भी हम खाते हैं, मतलब कोर्स वो तो सभी खाते हैं। पाए हम बड़े शौक से खाते हैं। आप कुछ लोग जुबान भी खाते हैं, हमने सुना है जुबान का बड़ा मजे का कुछ लोग खाते हैं लेकिन कभी हमने नहीं खाई। मेरे भाई को जो है वो पसंद है, वो जो मगज होता है मगज मैं उसका, यहीं पर आ रही थी, मेरे भाई वो स्पेशली वहाँ से मुझे कॉल करते हैं, फरहान को बोलना जो उनके बैल का जो मगज है ना वो मुझे भेज दे। मैं आपके साथ मतलब वो कर सकता हूँ, मैच कर सकता हूँ, जो चीजें आप कह रहे हैं ना वो मुत्तफिक है। मतलब हाँ आप जुबान खाते हैं? नहीं खाता। जुबान नहीं खाता, जुबान मैं भी नहीं खा सकता और सीरी भी नहीं खा सकता। नहीं खा सकता। अच्छा, मैं सिर्फ गोश्त खा सकती हूँ, उसके अलावा और कोई भी मैं चीज़ मतलब गोश्त के अलावा कुछ भी नहीं खाती हूँ बैल के। अच्छा अच्छा, आपके घर में ऐसे होता है कि मतलब गोश्त जब बहुत सारा आ जाता है तो वो उसको अम्मियाँ कीमे को भी देने के लिए दे देती कि कीमा बना लें, और फिर चप्पल कबाब भी उसके बन के आते हैं और वो फिर सेव हो जाते हैं। ऐसे और ही फिर ना हुमायूं एक महीने बाद या 2 महीने बाद वो क्योंकि वो फ्रीज होते रहते हैं तो फिर बड़ा मजा आता है कि वो ऐसा ही है। आपको मिल रहे हैं। अच्छा, मैंने जो पाए नहीं बनाए ना उसका ये रीज़न है कि जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब मेरी बहन और अम्मी लोग काम करते थे। हाँ। तो तब वहाँ पाए वो खुद बनाते थे, लेकिन यहाँ फरहान की अम्मी को शौक है, वो कहती है पाए तो मैं ही बनाऊंगी। मैं कहती हूँ, ये मेरे लिए बहुत बहुत अच्छी बात सुनने को मिली है मुझे, पाए आप बना रही है। अच्छा, अब गोश्त पैकिंग की बात करेंगे, फिर हम गेम खेलेंगे आपके साथ। गोश्त पैकिंग बड़ा मजे का है, कुछ लोग शॉपर में डालते हैं, कुछ लोग अखबार में लपेट के देते हैं, कुछ लोग बर्तनों में डालते हैं। अच्छा, शॉपर में मैं डालती हूँ, आप शॉपर में सारे शॉपर्स में, मुझे उसमें ये हम लोग 3 रात को जो शॉपर ढूंढवाते हैं ना मुझसे खतरनाक ड्यूटी है। अच्छा, इनको मतलब हम भेजते हैं। मैं वैसे अपने आप को बड़ा अच्छा प्रोफेशनल प्लेयर समझता हूँ, लेकिन ये ईद वाले दिनों में मैं बिल्कुल कसाई और मुख्तलिफ चीज़ों में जो है ना उनका पूरा साथ देता हूँ। मतलब ये एक तो खुशी का दिन होता है तो करते हैं, सब दिल से करते हैं। अच्छा, मैंने एक बात नोटिस कर ली है, फिर गेम की तरफ आते हम। मेरी अक्सर मेरी वालदा बड़ी लविंग है, लोग कहते हैं तुम्हारी जैसी वालदा तो कहीं पे भी नहीं है, इतनी प्यार करने वाली है। जब हम वो क्योंकि वो मैं जानता था अम्मा बाद में क्या करती, तो बिल्कुल मेरे साथ अभी इस टाइम पे वो माँ देखी है कि इतनी खुश और हंस रही है, कहती है मना इधर है बेटे बात सुने। वो कि बेटा तो वो अंदर वाली माँ निकली है, और फिर अगर ये मिना ने अगर चली जाती, क्योंकि मिना को पता है अभी यहाँ डांट नहीं पड़ सकती। बच्चे बड़े तेज है, बच्चे बहुत तेज है और वो sense कर लेते सिचुएशन का पूरा एक्सप्लॉइट करते हैं अगले को। अब आई भी आपके पास। ये हमारे सफर का सिर्फ इम्तिहान ले रही है, ये सारा दिन मतलब हमारे साथ चिपकी होती है। अच्छा, लेकिन फरहान से तो वो बिल्कुल नहीं डरती, मेरे से फिर थोड़ा बहुत जो होता है मैं थोड़ा सा डांट देती हूँ। फरहान तो क्राइम पार्टनर है ना, वो तो सारे क्राइम करवाते ही वही है ना। अभी वो आपके पास बैठ के सोचते हैं कि बाद में क्या हो सकता है, जो उसके रेप्लिकेशंस सोच लिया कि बाद में क्या हो सकता है। अच्छा, अब possibility आप दोनों कंपैटिबिलिटी टेस्ट करते हैं, हम चेक करते हैं कि आपकी यकीनन ये सॉरी मैं ऑन एयर कह रहा आपकी मोहब्बत की शादी है यकीनन। एक नफरत को मोहब्बत में बदला फरहान ने, ये मेरी सादिया ने, ये आज तक उन्होंने हमें नहीं बताया। लेकिन अब देखते हैं कि कंपैटिबिलिटी वैसे सवालों से चेक कर लेंगे, वो यकीनन है तभी इतनी खूबसूरत बेटी है आपकी, पर आपकी कंपैटिबिलिटी चेक करेंगे कि आप दोनों एक दूसरे को जानते कितना अच्छा है। अगर ये मेरे बेस्ट फ्रेंड मेरे साथ हो तो मुझे लगता है इतना कोई गंदा हो, ये उसको कुछ नहीं पता मेरे बारे में। इनको मेरे बारे में कुछ नहीं पता, चेक करें, पहले से बता दूं। चेक करें। अभी बता शायद इनकी चॉइसेस शायद चेंज नहीं, होती है, ये मुझे भी मैं ना पता। ये बनवा के ये भी कहीं डिस्क्लेमर दीजिए पहले। चले कोई नहीं। इनके ना चॉइसेस चेंज होती रहती हैं अचानक से, कुछ भी अभी कहेंगे मुझे हलीम पसंद है, थोड़ी देर बाद कहेंगे नहीं मैंने तो हलीम का कहा ही नहीं था, कब मुझे पसंद है ये। सादिया माजरत के situational होता साथ यहाँ पे चॉइस तो अभी तक सेम ही है ना। नहीं, यहाँ तो बदल नहीं सकते ना, क्या वो बदलने तो मैंने देंगे इनको नहीं बताया हुआ है। अच्छा, इन क्वेश्चंस के बाद ऐसे लगता है कि यार ये मुझे पता ही नहीं था इसे ये पसंद है, यार ये कभी सोचा ही नहीं। अच्छा, मुझे फिर भी थोड़ा बहुत शायद पता हो, इनको शायद बिल्कुल ना पता। अच्छा मैं सिर्फ बात नहीं करता, इसका ये मतलब नहीं कि मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा, चले देख अच्छा, वैसे मैंने बड़े Challenge सवाल कर आपसे दिए। पूछ दिया। अच्छा फरहान ये बताएं, सादिया को कुर्बानी के जानवर में से कौन सी चीज़ है ये कभी भी नहीं बनाएंगे? मुझे लगता है तो आप बता देंगे, पाए के अलावा बताइएगा।
पाए के अलावा कौन सी चीज को ये बिल्कुल भी नहीं बनाएंगी? कलेजी नहीं बनाएगी ये हैं ये बताएं तो हमें सादिया। लगता है कि सादिया हमें बताएं, दोनों के ये हाथ बात में सच वो है? देना चाहिए था। कि खुद भी तो नहीं खाती है। सादिया बनाएंगी कलेजी? नहीं कलेजी भी बना लूंगी मैं। यार कलेजी क्या बना कर रहे हैं लेंगे। फरहान भाई, मैंने क्या तो कर रहे हैं? कभी खिलाई नहीं तो फिर मैं किस तरह बोलूँ? ये तरीका था आपसे कलेजी बनवाने का। हाँ जी ये आपने आज ज्यादा सा कलेजी जो है आपने सफाई कर देनी और रख देनी। अच्छा अभी मुझे बताएं कि सादिया से पूछते हैं, बताएं फरहान का सबसे फेवरेट फूड क्या है? ये तो बहुत बेसिक सा है, ये पता होना चाहिए। उनको छोटा गोश्त बहुत पसंद है हाँ, और वो तो हमें पता चल दिए। गया। लेकिन छोटा गोश्त भी किसी से लिया हुआ। अपना नहीं अच्छा इनकी वैसे भी आदत है, कोई भी चीज़ इनके सामने आप रखेंगे वो नहीं खाएंगे, लेकिन अगर कोई और खा रहा है उनकी प्लेट में आके ना खुद ही से शुरू हो जाएंगे, हाथ मारना शुरू कर यार देंगे। आपने मेरे साथ कभी हरकत नहीं करनी, वरना मैंने आपका जो करना है आपकी सोच। जी अच्छा, आपने बड़ा सीरियसली लेना, हम आपको पॉइंट्स दे रहे हैं, सही है। आपको मार्क्स Okay. मिलेंगे। तो मैंने तो एक ये जो लिया। आपने मुझसे सवाल किए थे ये मैंने- आपको 0 मिले उस पे। सॉरी। मेरा ये मैं वन लव आपको One, आपसे अच्छा, यहाँ भी। हाँ, मतलब अच्छा यहाँ पर भी गेम की लैंग्वेज चल रही है। one अच्छा love, one love। अब अगर मैं बोल देता कि मुझे नहीं पसंद तो फिर तो ये भी 0 हो जाती। नहीं यार नहीं तो आपने देखिए- पहले ही बता दिया कि आपको देखिए, पसंद है ना। अभी हमारी प्रोडक्शन टीम भी कह रही है, आपने भी बड़ी मोहब्बत वाली बात की, आपने 0 नहीं कहा, आपने कहा 1 लव। अगला सवाल क्या है, बस पूछे। अच्छा जी, अब हम पूछेंगे सादिया को फरहान की कौन सी बात नहीं पसंद, कौन सी बात नहीं पसंद? बल्कि फरहान जवाब दें मेरे ख्याल कौन सी बात फरहान को नहीं पसंद? फरहान की मुझे नहीं पसंद, हाँ नहीं जी। नहीं, फरहान को आपकी कौन सी बात नहीं पसंद? आपको क्या लगता है? मेरी नहीं पसंद। हाँ, दोनों ही बता दें, अच्छा दोनों अपनी अपनी आपको बता अगर दें। कहें तो बता लिस्ट दे फिर मैं देते हैं। बताता हूँ। चलो, ये होता है। अच्छा फरहान को मेरी शायद ये नहीं पसंद कि जब वो कुछ बोलते हैं ना उस टाइम मैं एग्री नहीं करती हूँ। अरे ये तो यूनिवर्सल प्रॉब्लम है मेरे ख्याल में। आप कभी नहीं एग्री करती? नहीं मैं एग्री करती हूँ, लेकिन जो मैं पॉइंट बता रही हूँ तो वो समझ नहीं रहे होते और उनको लग रहा होता कि मैं शायद एग्री नहीं मेरी करती। प्रॉब्लम बताइए उसने। अच्छा मैं वही बता रही हूँ, ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। हाँ, ये अच्छा तो मेरी ये है कि मैं ज़रा ना हर चीज़ में वो होती हूँ कि ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, इसको सही तरीके से करना है, Perfectionist है। परफेक्शन ज़रा मुझे चाहिए हाँ। होती है। इनको वो पसंद अच्छा, नहीं है। एक बड़े मजे का सवाल है फरहान, औरतों को अक्सर आदत होती है, मेरी मालदा को आदत है कि पैसे घर में एक कोना होता है जहाँ पे वो छुपाती हैं पैसे। क्या आपको उस जगह का पता है वो कौन सी जगह है यहाँ पैसे छुपाती हैं? मैं इतना सख्त डरता हूँ कि मैंने मालूम करने की कोशिश ही नहीं की है। ये जो इन्होंने बोल दिया, इनके बैग में पड़ा होता है, मुझे सब कुछ पता है, लेकिन कहते हैं नहीं नहीं ये निकाल के छुपा के ले जाते हैं, बाद में मुझे पता चलता है, मैं कहती हूँ यहाँ कम थी, कैसे चले गए? अच्छा वो मैं ले गया था। आपको बताएं उस सीक्रेट जगह कौन, वैसे अंदाजा लगाए घर में कौन सी अच्छा जगह? आज वो ना जिस चीज़ के अंदर वो पैसे होते हैं तो उसके अंदर चूड़ियाँ और वो सब कुछ पड़ा हुआ था, मैंने बता दिया इसके अंदर ये किस तरह है, पैसे किधर गए? तो वो मना के लिए चूड़ियाँ वगैरह हमने निकाली, तो वो कहती है वो मैंने लोकेशन चेंज कर दी उस जगह की। तो ये सही बात है, वही पड़े होते हैं। चले गुड यार, 1 पॉइंट आप जीत रही हैं। पैसे तो जो है ना सामने ही पड़े होते हैं इनके, मतलब वो इस तरह नहीं होता कि मैं अच्छा एक छुपाऊं। और चीज़, क्योंकि मेरे अकाउंट में इन्होंने उंगलियां मारनी होती हैं। इन्होंने क्या किया कि अपने मोबाइल का ना कोड वगैरह चेंज कर दिया ना, तो मैंने क्या किया ओह, ये इतने ताजिया, what चालाक you हैं। doing? मैंने क्या इतने किया, मैंने चालाक उसमें अपना हैं। ना थंब जो है ना वो यहाँ पे लगाया। मैंने फिंगरप्रिंट लगाया हुआ था, मैंने तो चेंज भी किया, मैंने ना फिंगरप्रिंट लग जाता है हर ये चीज़ से। 3-4 दिन तक सोचती रही, मैंने उसमें थंब लगा के जो है ना अकाउंट से इनकी जो ट्रांजैक्शंस वगैरह वो की सही है, तो फिर उसके बाद मैंने उसको बताया 3-4 ये आपने कोड किस लिए चेंज किया था, थंब तो लगा हुआ है मेरा, किस लिए चेंज करती हो? यार ये ताजिया वेरी स्मार्ट यू आर। अभी हम एक आखिरी सवाल करेंगे, इससे हमें पता चल जाएगा कि ये बहुत बेसिक सवाल है, अब पता चल जाएगा इसका आंसर आप दोनों ने प्लीज ठीक सही देना है। है। आप पहले बताएं फरहान का फेवरेट कलर कौन सा है? ब्लू एंड ग्रीन, ये सही है कि नहीं? यार 2 जवाब क्या होते हैं, एक ये होता है। दोनों इनके फेवरेट कलर हैं। दोनों ही होंगे ना, होते तो हैं। अगर जिंदगी में आपका दिल करे ऐसे कमीज शलवार बनवाने की, तो कमीज ब्लू होगी या ग्रीन होगी? नहीं, फिर इनका फर्स्ट पे ब्लू है, मुझे सेकंड पे लगता ग्रीन। है कहते हैं डिपार्टमेंट भी मेरा ग्रीन एंड ब्लू है ना, ओह, तो yes. उसको दोनों को नहीं तो इनको फर्स्ट पे ब्लू पसंद है, फिर सेकंड पे ग्रीन अच्छा पसंद है। प्रायोरिटी भी बताइए। अब आप बताएं सादिया का कौन सा मैं फेवरेट जीत कलर है? सादिया का बस सोच में गुम। अब क्या पिंक पर्पल रॉन्ग। रॉन्ग। कौन सा सादिया? सादिया ने बोल दिया शिट सॉरी गॉड यार फरहान आपको तो कुछ नहीं पता। भूल गया था तो इससे साबित हुआ कि सादिया जो है वो डोमिनेटिंग है इस गेम में, और सादिया ज्यादा जानती हैं फरहान को। फरहान मुझे लगता है कि आपकी चॉइसेस इधर भी बदल रही है।
मुझे जो लगता चॉइस है का कायदा मुझे लगता है वो बदलती जा रही है। तो लेडीज जेंटलमैन, ये कंपैटिबिलिटी टेस्ट आपने देखा, अगर आपको अच्छा लगा तो आप भी अपने मियाँ बीवी जो आपस में कर सकते हैं। सवालात आपने सुन लिए, अगर आपने और सवालात जानने हैं तो आप लोग हमारी प्रोडक्शन टीम को कॉल करें, सवालात हम आपको दे देंगे, चेक करें कितना जानते हैं एक दूसरे को आप। यहाँ पे लेंगे ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, हम कहेंगे आपको बड़ी ईद, बड़ी मुबारक और थोड़ा सा जी लें इस ईद पे। एक और सुबह में वापस आएंगे, कहीं मत जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं बन्नू से आई हमारी बहन सादिया गुल और पेशावर से आए फरहान जमान। ब्रेक लीजिए। वेलकम बैक आउट ऑफ द ब्रेक। यार क्या मज़ेदार गोश्त खिलाया। सॉरी हम लोग ब्रेक में गोश्त खा रहे थे, इतना कोई बेहतरीन कढ़ाई भेजी गई है जनाब हमारे लिए। ओए होए 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 मज़ा आ गया। अगर आप भी घर में जो है वो कढ़ाइयाँ बना रहे हैं तो हमें ना भूलिएगा, आपने इधर भी आना है। इससे पहले कि यार वैसे गोश्त था बड़ा मज़े का, वैसे ये जो गोश्त आया है ना, ओए होए 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 क्या मज़ेदार मसालों वाला गोश्त बनाया। अच्छा कुछ लोग मसाले नहीं डालते, मैंने ये देखा है, जैसे हमारे घर में हम मसाले बड़े कम डालते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो कढ़ाई थी बड़े मसाले होते हैं। हम मसाले वाली बनाते हैं या मसाले का? हमारे ये होता है कि पहले दिन तो बिल्कुल मसाला नहीं डालते और दूसरे दिन भी हम मसाला बहुत कम यूज़ करते हैं कि क्योंकि जिस इलाके से आप पेशावर और बन्नू में फरहान वैसे भी नहीं खा सकता, फरहान भी नहीं खा सकता और मुझे खुद भी इतनी मिर्चों की आदत नहीं है, फिर हम खा नहीं सकते। मेरे घर में तो खूब मसाले भी डलते हैं और फिर जो गोश्त होता है जो हड्डी के बगैर वाला होता है उसके पीसेस करके उसको मसालों में और दही में मैरिनेट भी कर दिया जाता है। और सेकंड डे जो होता है वो हमारा डेजिग्नेटेड बारबेक्यू डे होता है। हम सारा खानदान मिलके जिस खानदान वालों की छत बड़ी है वहाँ चले जाते हैं और बारबेक्यू पार्टी करते हैं। मुझे आपकी बातें सुन के लगता है मैं तो बड़े गलत खानदान में हूँ। मैं कहाँ पर हूँ? मुझे चेंज करना चाहिए। मेरे खानदान में काफी सैड सीन चल रहा है आजकल। मेरे ख्याल में खानदान चेंज करते हैं फरहान, आप इस तरफ चलते हैं। यहाँ पे तो बड़ा ऑर्गेनाइज सब कुछ बड़ा फिट चल रहा है। अच्छा हाँ, ना काम करना पड़ रहा है, हम सारे खुद ही कर रहे हैं सब काम। तो मियां काम कर रही है, अब्बू कुर्बानी कर रहे हैं, बच्चे सोए हुए हैं, सिर्फ खाने के लिए पहुंचते हैं। ये चाहिए जिंदगी मुझे यार। नहीं बहुत मज़ा आता है। और हम लोग तो खानदान जब ईद होती है हम ईद को जो एसेंस है वो पूरे अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। उस दिन कोई कुछ नहीं करता। वैसे मैं जैसे मैं आपसे पूछ रही थी कहीं उस दिन आप लोग स्क्वॉश खेलने तो नहीं चले जाते? मैं खुद भी वर्कआउट बहुत ज़्यादा करती हूँ तो उस दिन ईद वाले दिन मैं भी नहीं करती। मैं कहती हूँ छोड़ो आज यार नहीं यार, ईद तो फिर ईद है, ईद है तो ईद है। हमारी तो बहुत सारी ईदें ऐसी भी गुजर चुकी हैं कि हम पाकिस्तान में थे ही नहीं, हम टूर्नामेंट खेलने गए हुए थे और आपको पता है अगर आप जैसे मेरी एक ईद इंडिया में गुजरी हुई है और वो भी बड़ी ईद और वहाँ पे कैसी होती है? और बड़ी ईद गुजरी, छोटी ईद भी नहीं गुजरी मेरी। और मेरे फादर मेरे साथ गए थे तो जब बड़ी ईद, अब यहाँ तो आपको पता है बैल बकरियाँ इधर उधर बड़ा एक समा होता है, वहाँ तो इस तरह कुछ था नहीं, वो तो काटने भी नहीं देते इस तरह से। तो वहाँ एक मुस्लिम थे, मुस्लिम होटल था पीछे। हाँ? तो मेरे फादर उनके पास गए और मैं बड़ी उदास से बैठी। अच्छा, वो साथ थे? मेरे साथ थे मेरे फादर। तो मैं इस तरह उदास बैठी थी, मैंने कहा ईद का मज़ा भी नहीं है। हम अब मैंने उनको बोला ये टूर्नामेंट खेलने नहीं आना चाहिए था, देखें ईद भी हमने नहीं मनाई है। वो तो वो मेरी खातिर पीछे गए, उस होटल वालों को बोला कि आप लोगों ने, उन्होंने कहा हमने कुर्बानी की हुई है, हम थोड़ा सा गोश्त वगैरह कलेजी उन्होंने बनाई, गोश्त बनाया और उन्होंने स्पेशल वहाँ से हमें भिजवाया कि ये आप भी ईद मनाएं। और हमने फिर ईद मनाई। मैंने अपने कपड़े वगैरह तो पहने थे लेकिन बाहर कोई ईद का समा था नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारी ईद जो थी दोबाला कर दी थी। उन्होंने अपनी तरफ से बड़ा एक अच्छा वो किया। अब प्रोडक्शन टीम गोश्त खा लिया है, अब प्लीज कलेजी का इंतजाम करें। अब मैंने सुन के मेरा दिल भर गया है, आप कलेजी मजेदार और फिर उसके बाद बारबेक्यू का भी, और उसके बाद बारबेक्यू का रात को इंतजाम करें। ऑर्डर्स तो बहुत है वैसे। अच्छा अगली गेम की तरफ चलते हैं। अगली गेम की तरफ चलते हैं। उसकी मैं सिचुएशन, वैसे तो आप लोग स्क्वॉश की मैचेस खेलते होंगे और देखते होंगे कौन जीता है। असल जो रिजल्ट आएगा वो आज की गेम में होगा कि कौन जीता है। पहले तो मैं जीत चुकी हूं, अल्लाह बापू। चलें ठीक है, एक जीत पे एक कोई पता नहीं कि फरहान कमबैक कर लें, ठीक है। और ये वाला गेम वो मार्जिन से मैं अभी चेंज कर देता हूं। आपने जीतना है। मैं ना कौन जीता है गेम में? मामा जीती है, बाबा जीता है? कौन जीते हैं? बाबा। मना कौन जीता है? कौन जीता है? आप बताओ कौन जीता है? कौन जीता है? मना बाबा जीते? बाबा जीते कि मामा जीती है? मना बताएं। मना बताओ ना, बुकमन हो गई है। कोई बात नहीं, हम मेरिट पे।
ये मिठाई के साइड इफेक्ट्स चल रहे हैं। हम शुगर बिल्कुल ज्यादा इतना हो खा गई। चुके हैं, हम सब खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, अब हम लेट चुके हैं, अब हमने कंट्रोल करना है थोड़ा हम सा। आप बीच में धांधली ना करें, हम मेरिट पर मुकाबला करेंगे जो जीतेगा। तो वैसे गेम के रूल तो मैं आपको ब्रेक में बता चुकी हूँ, लेकिन ये है कि हम आपको एक सिचुएशन दे रहे हैं कि सादिया ने जाना है शॉपिंग पर, ठीक है, और वो आपको बोलेंगे कि मुझे ईद की शॉपिंग पर लेके जाओ, लेकिन उन्होंने जो अपना सेंटेंस स्टार्ट करना है वो ए से स्टार्ट करना है और आपने बी से जवाब और देना फिर है। इस तरह जारी रखना है, जारी C, रखना है D, और E, देखेंगे ठीक। कौन एंड तक जाता है और किसके पास फरहान, खत्म आप हो मुझे जाते पता हैं। नहीं क्यों ऐसा आसार नजर आ रहे हैं चलें। मौसम के कि फरहान इस पे भी हारने लगे और बहुत बुरी तरह हारने लगे हैं। जिस तरह उन्होंने सख्ते में अपने वो इन्होंने देखा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं तो यहाँ भी हार जाऊंगा। चले चले स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आए सादिया फरहान चले शॉपिंग पे, बाजार जाना है। सेंटोरस जाना है। आए, अच्छा, अच्छा। ये हैवी आया है। जल्दी टाइम। डी 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 से। डी से फरहान प्रेशर लेते हुए थोड़ी हेल्प कर दूं मैं इनकी? गाड़ी नहीं। नहीं गाड़ी गाड़ी आजकल डी से नहीं बनता। आप बोले दोबारा सेंटोरस चले, ये बोल दे। दोबारा हेल्प से नहीं चले इयर रिंग्स लेनी है मैंने। इयर रिंग्स लेनी है। ई फौरन फौरन ये जी से बोले जी। ई नहीं ई आता है, हाँ हाँ नहीं यार ये तो एबीसी भी नहीं आती, एफ के बाद जी आता जी आता है, है। जी आता है। अल्लाह अकबर। गजरे ले दें। अच्छा गजरे दे दे, आसान हो गए काम। हैरान कर दिया। इयररिंग से गजरे पर आ गए। आई अच्छा पहले आइसक्रीम खा लेते हैं। नहीं, नहीं, नहीं। अच्छा आइसक्रीम चाहिए। यार आप तो डिमांड होगी लिस्ट में। जे 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 जा निकल इधर से। के जा निकल जे कुल्फा ही जला दें। कुल्फे तक आ गए हम। एल एल लाल कुर्ती में मिलेगी इधर नहीं मिलती। एम अच्छा मोहब्बत करते हो मुझसे? नहीं। उन्होंने बोला एन मुझसे साल ओ ओ ओ ओ ओ ओ अच्छा ये सही हो रहा है। पी 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 प्यार बहुत है। क्यू क्यू एल एम एन ओ पी क्यू हाँ क्यू इससे क्या बनेगा? अच्छा होरोतुलैन से क्यों पहले मोहब्बत थी अब प्यार कैसे हो गया ये बोल। क्यू क्यू आर 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 यहाँ तो एबीसी का ही बड़ा मसला चल रहा है। ये बहुत अच्छा होता है। नहीं नहीं वो नहीं रिश्ते की कहना बात है, रिश्ते की बात है। मुझे समझ आ रही है आप क्या सोच रहे थे। आपने वो नहीं कहना था जो आप सोच रहे थे। अच्छा एस 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 अरे फंस गई। साफिया फरहान जीत गई। था मुश्किल हो गया है सच्ची सच्ची। सच्ची इन्होंने कहा रिश्ते की बात है। सच्ची जा रहे हैं अब। सच्ची ये सच्ची दूसरे रिश्ते की बात कर रहे हैं। टी अब आ गया इसलिए मैंने उनका सच्ची। तालियां मारो सादिया के लिए। तालियां। नहीं नहीं इस तरह थोड़ी ना होगा। नहीं नहीं क्यों ये क्या बात हुई? अच्छा कुछ भी चलेगा। हाँ, टी अच्छा नहीं तालियां नहीं आप कुछ और नहीं कर ना आप ज्यादा वो ना फरहान चेंज कर टी से कोई प्रॉपर टी से कुछ और बनाए कर। कोई आगे से सही आए। ताज बना के लेकर आऊंगा। इसके लिए जिसका रिश्ता आ रहा है इसके लिए टी की बात करते हैं यू 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 अच्छा सादिया फोकस करें फोकस करें। 9 8 7 6 5 4 अम्ब्रेला भी साथ 3 लेकर आओगे? अम्ब्रेला भी साथ लेकर आओगे? मुझे अरे यू फॉर अम्ब्रेला। वी वी वी, वी वी इतना इतना गलत है अल्फाबेट जो है ना मुझे लगे। 6 5 4 3 2 1 नहीं इतना जल्दी आसान 2 1 0 Very good. वेरी गुड। बाद में आया वो एंड में हो गया। तब कौन? ये वेरी गुड sentence नहीं है नहीं ये नहीं ना। तो मुझे लगता फरहान माशाल्लाह हर मैदान में आप हारते हुए उसके अलावा
स्क्वाश के अलावा हर मैदान में आप हारते हुए और जो आपने सादिया। घुटने टेके, मैंने सुना आपकी अम्मी बड़ी सख्त है, मुझे लगता है आज आपकी खैर नहीं है जाके घुटने टेक के बहुत ओए, मना हमने धमाके भी बना दिए जी, खाता भी बजना शुरू हो गया। अच्छा नहीं, मैं एक और बात बताऊंगी। फरहान ने स्पोर्ट्समैनशिप का जो स्पिरिट है वो दिखाया, क्योंकि हारने के फौरन बाद उन्होंने अपने ओपोनेंट को बोला वेरी गुड। जी, तो ये होना ही एक बात है। तो अच्छा वैसे कितने मैचेस हारे में आप इनसे इनसे लास्ट टाइम एक पिज्जा हारा था और वो अभी तक नहीं खिलाया। हाँ, वो अभी तक नहीं खिलाया। आप आज एक तो काम करें, वो कैश आप रख दें, हम लोग मंगवा अच्छा लेंगे आज आप सादिया। यकीन जाने, अभी पिछले दिनों मैच था, नेशनल चैंपियनशिप हो रही थी, तो वैसे मेरा मूड नहीं था खेलने का, लेकिन मैंने खेल लिया। अब मैं टू लव अप हूँ, मैंने दो गेमें जीती हुई हैं। बाहर आई हूँ तो कोई आके पूछ रहा है क्या स्कोर है, ये टू लव डाउन है। मैंने कहा फरहान मैं जीत रही हूँ, मैं टू लव अप हूँ, आप क्यों बता रहे हो मैं टू लव डाउन है? तो क्यों आप- मुझे आप हराना किसी going चाह ना, रहे हैं? मुझे कोई- आप कितने मैं हारी किसी को- मैचेस से? ये मेरे साथ खेलते नहीं, डरते हैं मुझसे अच्छा मैंने एक और क्वेश्चन पूछना है। कि मैं हरा दूंगी इनको, तो मुझे इसलिए नहीं खेलते। इंटरेस्टिंग Oh. क्वेश्चन है, वो ये है कि मुझे बताएं कि जब वैसे मैच आप खेल रहे होते हैं या उनका मैच होता है, हाँ मैं उन्हीं का मैच का पूछती हूँ, तो आपको परेशानी होती है जब कोर्ट से बाहर होते हैं? शादी के बाद मैंने इसको बोला कि जितना एंजॉय करके खेलोगी उतना अच्छी प्रेशर लेती हैं आप इनका जब स्क्वैश मैच खेलोगी। के वक्त? लेकिन जब इनका मैच होता है तो मुझे काफी प्रेशर होता है, और मैं जो हूँ आगे पीछे हो रही थी कि साथ में वो बाकी item मैं कुर्सियां पीछे भी चल crowd रही को होती हैं, और- जुलूस भी अच्छा चल रहे अब होते आप दोनों, क्योंकि ईद का दिन है और हम यकीनन जितने भी बाहर रहने वाले लोग हैं, बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए जब प्यारे यहाँ पर हों और वो पाकिस्तान में हों और वो लोग बाहर हों, तो बड़ा मुश्किल होता है ईद गुजारना। ये एक्सपीरियंस आपने एक बार शेयर किया, जैसे इंडिया में आप जब थी और घर वाले यहाँ पे थे, तो ये बड़ा मुश्किल होता है। तो उन सबको हम ये कहेंगे कि हम आपके साथ यहाँ पर मौजूद हैं। अगर आप बेशक मुल्क के किसी भी कोने पे हैं, आप बेशक दुनिया किसी कोने पे भी हैं, और की टीम आपके साथ है, एक और सब की पूरी टीम आपके साथ है। आपको यहाँ पर दिल की गहराइयों से एक आवाज़ में हम ईद मुबारक बोलेंगे, 1 2 3 ईद मुबारक। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं, हम आपको इसी तरह महसूस करते रहेंगे ईद के बिल्कुल तीने दोन, और यकीनन आप दोनों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमने देख लिया कि आप नहीं बल्कि आप मैदान में तो हैं ही माशाल्लाह बहुत अच्छी, लेकिन आप घर में भी बहुत अच्छी हैं, सादिया और जीत फरहान चुकी हैं। आपका यकीनन हार कर साथ देते हैं ताकि आप वो वो खुशी जान हासिल के कर हारते सकें, हैं ताकि मैं खुश आप खुश हो सकें। ये भी है, और ये ये भी खुशी आपको अल्लाह ताला वो हमेशा देते रहे। आमीन, अल्लाह ताला आपकी बेटी को सलामत रखे और हमारी आपकी जितनी भी ईदें हैं एक साथ हों और इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। आप लोग भी, आप भी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आपको मिलवाएंगे जनाब अगले मेहमान से। अगले मेहमान हमारे कौन होंगे, इसके लिए यकीनन आपको इंतजार करना पड़ेगा। आपको कहेंगे बड़ी ईद, बड़ी खुशी और बड़ी ईद मुबारक। वापस आइए, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं एक और सुबह वस और हुमायूं के साथ। जी वेलकम बैक टू द शो। आपको दोबारा से कहेंगे बड़ी ईद बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक। और अब हमारे साथ दूसरे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। पहले गेस्ट और दूसरे गेस्ट में हुमायूं बताएं क्या एक चीज़ है जो कॉमन है? उनके अंदर कॉमन है सफ़र। वो उर्दू वाला सफ़र, अंग्रेजी वाला सफ़र नहीं। हो सकता है वो वाला सफ़र भी उन्होंने किया हो, बट ये वाला जो उर्दू वाला सफ़र है वो उन्होंने साथ किया। मैं तो ये कॉमन मुझे पता है। चलें ये भी है, लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि जो हमारे पहले गेस्ट थे जो सादिया और फरहान थे, जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं उनका नाम भी सादिया एंड फरहान ही है। ओह, अच्छा, ये पूछ रही हैं। जी ओह, बिल्कुल। अच्छा। फरहान महबूब हैं और उनका ताल्लुक भी स्क्वाश से है। पाकिस्तान के प्लेयर हैं, बहुत अच्छे इंटरनेशनल चैंपियन भी ये हैं, पाकिस्तान के चैंपियन हैं। और उनके साथ हैं सादिया और वो हैं ब्लॉगर। तो उनको हम बुलाते हैं अपने शो पर और ईद मुबारक। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। आप लोग अपने सितारा इम्तियाज, आप अपना और आप लैंग्वेज कोर्सेज पीछे छोड़कर आए ना, आज आप ईद के लिए बुलाए। क्या हाल है जी? ईद मुबारक, ईद मुबारक। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? हमें भी मिलने दें। जी जी, ठीक हमने है? पहले कहा आप बहुत प्यारी लग रही है सादिया आप। आपका ड्रेस बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और जो आपने हेड किया हुआ है ना, स्कार्फ, हेड स्कार्फ, हेड स्कार्फ, वो भी जी। बहुत ही खूबसूरत Thank you, लग रहा है। same for you आज guys as well. आप लोग भी माशाल्लाह। आप you अगर so अगर much. इंफरादी तौर पे तारीफ करना चाहते हो तो आप पहले उनकी कर ले, फिर मेरे तरफ आ जाइएगा, फिर आप मेरी तो आधा एक घंटा कीजिएगा ठीक तारीफ। है, हुमायूं का तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा जो उन्होंने ब्लेजर पहना हुआ है, बहुत और आप बहुत सब जैसे देख सकते हैं कि इसके ऊपर उन्होंने बहुत खूबसूरत कुछ कैमरा zoom नक्काशी और एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है तिल्ले की, राइट? ओह नाइस। उन्होंने उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आपको खत्म हो गया? वो एक्सप्लेन किया कि बस आपने अभी कितना इतनी अच्छा ही है और बाकी हम इसके साथ साथ करेंगे। बट आई
really like the individuality by like जो मैंने the way he has he's carrying his hairstyle. मैंने हाँ ये जो बाल है ना मेरे ये बड़े मुनफरिद और बड़े डिफरेंट से हैं, मैं तो उनको इसी तरह कैरी करता हूँ। और जो वस्फ है उनका तो क्या ही बात है, Thank you so मतलब much. इन्होंने मेरी तो बारी आ गई, ऑलरेडी हमायूं। ट्रेडिशनल एथनिक यू नो Ethnic. हर तरह से इनके ऊपर। अच्छा मैं आपको जैसे वो बताती हूँ ये मेरी Asian अम्मा ने beauty। खुद पेंट किया हुआ है। मेरी अम्मा जो है वो टेक्सटाइल डिजाइनर, वो फैब्रिक पेंटिंग माशाल्लाह करती हैं। माशाल्लाह, तो वाह। ये अम्मा देखें कैसा So लग she रहा है। wins. बस आपने तारीफ उतनी करनी थी जितनी आपने मेरी की थी। यहाँ बहुत लंबा आपने पैराग्राफ बोला है, पर आप दोनों को बहुत बहुत ईद मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, बहुत शुक्रिया। अच्छा फरहान सितारा इम्तियाज माशाल्लाह मिल चुका। सितारा इम्तियाज नहीं, सॉरी, प्रेसिडेंट प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। प्रेसिडेंट प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस आपको मिल चुका है माशाल्लाह। इक्वल तो हम तो वही समझते हैं भाई, जी हमें- इक्वल ही है। हाँ माशाल्लाह वही आप वो भी मिला आपको। आपने 8 गोल्ड मेडल जो है अपने नाम कर रखे हैं। आप माशाल्लाह लैंग्वेज कोर्सेज भी सिखाती हैं, क्योंकि एक अंग्रेजी जो है जो हम सबको सीखनी है वो आप सिखाती हैं। आप माशाल्लाह एंकर भी रही हैं, ब्लॉगर भी हैं, इतनी सारी चीज़ें साथ करते हैं। लेकिन जब आती हैं ईदें तब हमारे प्रोफेशन हो जाते हैं साइड पे, तब हम हो जाते हैं अम्मा अब्बा के बच्चे और फिर हमें करने होते हैं सारे काम। तो फरहान क्या काम करते हैं? मंडी जाते हैं, साथ में जो कसाई के साथ जो आपको साथ बैठना होता है, गोश्त की बोटियां भी कभी कभी पकड़नी पड़ती है, तो करते हैं फरहान और करते काटनी हैं भी पड़ती हैं। ये कुछ भी नहीं करते, नहीं टू बी ऑनेस्ट मैंने आज तक कुछ भी नहीं किया, सिर्फ खेला है। खेला है। और ये भी मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ कि मैंने बहुत कम ईद पाकिस्तान में गुजारे, अच्छा बहुत कम। कितने बहन भाई हो? हम लोग 4 भाई है टोटल, वो अच्छा। चारों स्क्वाश प्लेयर्स बहन नहीं है? बहन नहीं है। और अम्मी के ऊपर सारी जिम्मेदारी है? अम्मी के ऊपर सारी जिम्मेदारी कभी देनी नहीं दी, क्योंकि हम लोग बाकी काम घर के बड़े अच्छे कर लेते हैं, लेकिन ये वाले काम नहीं कि मैंने मंडी जाना। ये अब्बू लोग और या भाई भाई चले वगैरह जाते हैं, वो उनमें से 1-2 का शौक है तो वो जाते हैं। अच्छा मेरा छोटे हैं शौक- दोनों? तीनों मुझसे छोटे, मैं सबसे बड़ा हूँ। अच्छा आप जाती हैं मंडी? कभी मंडी नहीं गई? दिल शौक भी नहीं होता कभी कभी मंडी जाके? क्योंकि अब तो बड़ा रवाज है, लोग खवातीन भी कहती है हमने जाना है जानवर लेने के लिए, मजा आएगा। नहीं नहीं और कोई लेकिन स्पेसिफिक हम लोग ईद के जब जानवर आ जाते हैं उसके बाद इतनी ज्यादा जो चीजें हैंडल करनी होती है वो हम ही करते हैं। आप लोग सिर्फ अपना वो मंडी वाला ही रोना रोते रहते हैं कि हम जाते हैं हम जाते हैं। अच्छा कौन सा जानवर करते हैं आप लोग ज़िबा? मतलब कौन सा ज्यादा? जैसे हमें वैडी बहुत हम पसंद है, खुद हम तो वैडा कुछ नहीं, भी वैडी ज़िबा का नहीं गोश्त करते, हम खुद तो नहीं करते ना, करवाते हैं। अच्छा नहीं, पर कौन सा जानवर पसंद है जो घर में आता है? मतलब मुझे- बकरा आता है, दुम्बा आता है, ऊँट अच्छा आता है? क्यूट दुम्बा होता है ना, हाँ ये तो है, ये लाइक तो है। रियली क्यूट। तो वो क्यूटनेस पे मॉडल के लिहाज से, पेरेंट्स के लिहाज से, लेकिन खाने के लिहाज से इट्स बकरा। बकरा इज ऑलवेज हम लोग शावर में तो वैसे ही बेसिकली हम लोग बेड़ा करते हैं, और दुम्बा इसलिए करते हैं क्योंकि आपको पता है पेशावर की सारी मोस्टली लोग दुम्बा ही खाते अच्छा हैं। मुझे वैसे दुम्बा ज्यादा पसंद है। हाँ, खाने दुम्बा। में बहुत पसंद है। शनवारी फैन। शनवारी fan। शनिवारी फैन। यार पर वो अच्छी जो बनी चर्बी होनी होती है ना चाहिए, जिसकी ओहो। चक्की की, ओए और वो होए, चर्बी वाली होए, बोटियां, होए, अच्छा पता है लड़कियों को वैसे पसंद नहीं होती भाइयों, लेकिन मुझे वो व्हाइट वाली जो चर्बी वाली बोटी है मैं स्पेशल ज्यादा डलवाती हूँ। और वो और हमारे घर में लड़ाई होती है बहन की भाई की कि वो मैं ज्यादा खाऊंगी, और एंड में अब्बू कहते नहीं बेटा मैं खाऊंगा। अच्छा अगर आप इससे गौर से देख रही हैं कि ये खाती होंगी रेसिपी, ये माशाल्लाह फिटनेस ट्रेनर भी हैं, तो इसलिए वो जो करती हैं बर्न भी कर लेती हैं, तो इनके लिए तो कोई मसला नहीं है। हम जैसे लोगों के लिए मसला है, जब खाते हैं तो फिर उसके बाद उठते नहीं हैं हम फिर कनूला करने के लिए बिस्तर पे चले जाते हैं। अच्छा ईद माशाल्लाह एक ऐसी चीज़ है जो कि चली आ रही है, बचपन से देखते आ रहे हैं, चलती आ रही है। मुझे हमेशा मेरी बहन को भी, मुझे भी, हालांकि मैं लड़का भी हूँ, अम्मा ने मुझे हमेशा ऐसे कॉलर वाले कपड़े पहने जहाँ से चुभरे होते हैं मुझे। अब बहन को चुभने वाले कपड़े अम्मा पहना देती है, तो हम पूरा दिन ना कहते कब उतारने हैं कपड़े, कब उतारने, हमें कपड़ों का कोई शौक नहीं होता। तो बचपन की ईद कैसी थी फरहान की? मेरी बचपन की ईद, हम लोग क्योंकि पेशावर में रहते हैं, गांव साइड पे होते थे शुरू से, तो हम लोगों के वहाँ के रिवाज के मुताबिक ना वो काम वाले कपड़े नहीं होते जिस तरह मैंने भी पहने सिंपल बड़े कपड़े हैं, comfortable और से। वेस्ट कोट पहन लिया या कोट पहन लिया आपने ऊपर। और हम तो सुबह सुबह बस नमाज के लिए पहनते हैं, उसके बाद उतार के फिर कुर्बानी करवानी पड़ती जी है। मैं तो जैसे ही नमाज पढ़ के आता हूँ ना, तो मैं तो मोस्टली ये होता है कि मैं बड़ा इसमें भी जरा थोड़ा सा बिस्तर ढूंढ रहे होते हैं आप? मैं मिलता भी बहुत कम हूँ लोगों से क्योंकि मुझे ये होता है कि मैं ट्रेनिंग करके ना बहुत मिनिमम लोगों से मिलता हूँ, तो मैं आके ना सो जाता हूँ। जब मैं उठता हूँ तो मेरे ख्याल में गेस्ट आके चले भी जाते हैं। शाम को मैं उठ जाता हूँ वापस, लेकिन ये है कि मैं साथ साथ अपनी नमाज के लिए मैं उठता रहता हूँ। अच्छा, मैंने अलार्म लेकिन अपने लगाया लिए सारे काम करते हैं, किसी के लिए कोई वक्त नहीं है आपके पास? नहीं होता है। फिर सेकंड डे से मैं फिर जाता हूँ सबके फैमिलीज के घर पे, ताया ताए चाचे वगैरह मामे सबके घर जाते हैं। वो 2-3 दिन मेरे वहाँ गुजरते, और चौथे दिन मैं अपनी वापस ट्रेनिंग में आ जाता हूँ। तो बस मेरी ईद में नॉर्मली ये होता है, ज़्यादा इतना फन नहीं है।
हमायूं लग रहा है बहुत डिसिप्लिन वाले बहुत प्लेयर हैं माशाल्लाह। वो कह रहे हैं चौथे दिन बैक टू द Training। अच्छा, जब आपने बताया ना मामा चाचा के घर जाते, तो मैंने ये नहीं सोचा आप जाते, मैं देख रहा था वहाँ टेबल पे क्या रखा होता होगा, क्या क्या मैं देते ज़्यादा होंगे खाने चीज़ें के लिए। खाता भी नहीं हूँ, मतलब मीठा वीठा कुछ भी इतना नहीं खाता। ट्रेनिंग के ऊपर ही हम लोग ज़्यादा वो करते हैं, तो मैं अक्सर देखता हूँ जूसेस पड़े हुए, कोल्ड ड्रिंक्स पड़े हुए, गोश्त पड़े हुए, तो मैं उतने ही खाता हूँ जितना मेरी बॉडी को रिक्वायर्ड हो। उतना खा के यार ना आपने बड़ा बोर कर दिया मुझे, मैं तो कभी इस तरह ना करूँ। मैं सादिया तो से जो पूछते सामने हो, सादिया आप कैसे पकाती हो गुजारती हैं? खाना? मुश्किल क्वेश्चन एक्चुअली ओके, लेट मी जस्ट पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव। अच्छा, पहली चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि क्योंकि आप जॉब कर रहे होते हो और आप साथ साथ मल्टीपल चीज़ें कर रहे हो, जैसे कि मैं हूँ, तो अब कहीं ना कहीं मेरी कुछ कंडीशनिंग ऐसी हो गई है ब्रेन की कि 2-3 चीज़ें ज़रूर चलनी चाहिए। हाँ। तो जो ईद जब आती है तो मैं पकाने में तो इतनी अच्छी नहीं हूँ, हाँ अगर मेन्यू डिसाइड करना है तो आई एम देयर, बट अच्छा। येस माई मदर, Order करने में आप बिल्कुल बहुत अच्छी हैं। नो माई मदर, माई भाभी अस्मा, दे आर लाइक एक्सीलेंट कुक्स। तो वो माशाल्लाह इतना अच्छा ऑलरेडी दस्तरखान सजा देते हैं, जैसे आप शाम को जाते हो तो ऑलरेडी इतनी चीज़ें बनी होती हैं कि मेरे ये तो मौका ही नहीं आता। हाँ, मेरा मौका नहीं आता। और जो मदर है मेरी, उनको शायद मैं इतनी पसंद, वो सुन रही होंगी एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही हूँ। उनको शायद मैं इतनी पसंद नहीं हूँ किचन में, वो अस्मा को बड़े प्यार से और हैंडल कितने कर बहन भाई हो? मुझे लग रहा है एक बहन हो नहीं, आई हैव गॉट 3 brothers and आपके another 3 भाई हैं? sister, माशाल्लाह। another sister as और एक well। सिस्टर है आपके अलावा, तो आप 5 माशाल्लाह। बहन भाई हैं। जी। तो चलो फिर आपकी बारी नहीं आती लेकिन होगी। एवरीबडी इज बिजी ना, अब हर बंदा अपने अपने कामों अपने में कामों बिजी में। है, तो ऐसे घर में जो है वो ज़्यादा मेरी मदर और भाभी होती हैं, जैसे एक ट्रेडिशनल शायद घर होता होगा यहाँ पाकिस्तान में, बट एनीवेज उन्होंने ही हमारे घर को जन्नत बनाया हुआ है। सो ईद विदाउट देम इज ऑफ कोर्स इम्पॉसिबल। तो फर्स्ट डे पे तो ये होता है कि सब क्योंकि होते हैं, सेकंड डे पे तो जैसे सब लोग वो कहते हैं पाकिस्तान का ससुराली, इंटरनेशनल ससुराल डे, पहला दिन, हाँ। सो या सो सेकंड डे पे तो भाभी एंड एवरीबडी दे हैव टू गो टू देयर मायका दूसरे दिन जाते देयर हैं। पेरेंट्स एंड एवरीबडी। तो बिल्कुल। खासकर कुर्बानी की ईद ना, क्योंकि कुर्बानी की ईद में पहले दिन काम बहुत होता है। गोश्त संभालना, फिर बांटना, और यही खूबसूरती है। मुझे ऐसा लगता है कि ना ईद पे मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए। ये अलग बात है कि आज से 2 साल पहले तक मैं सो के गुजारती थी, तो जो देख रहे होंगे वो कह रहे होंगे। लेकिन सादिया ये सही कह रही हैं, आपके मिलना चाहिए, बात करना चाहिए, लेकिन उस टाइम हेल्पर्स भी नहीं होते आपके साथ, और पूरा टाइम मुझे काम लगता है इतना किचन ज़्यादा में होता है। बहुत ज़्यादा शाम टाइम में या गुजरता कुछ है। ऐसे। और हाँ, शाम में जाकर और फिर शाम में हम कहते हैं घर का काम कर लिया, अब किसी के घर जाते हैं, खाला ने ये बनाया होगा, मामू के घर में ये बना होगा, तो हम फिर वो खाना खाने उनकी तरफ आज जाते हैं। सुबह से जब से मैं शो शुरू कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है मैं गलत खानदान में पैदा हुआ हूँ। सारे काम मेरे घर वाले मुझसे कराते हैं। आज जितने लोग आए वो कहते हैं हम तो काम नहीं करते, ये जुल्म और अत्याचार मुझ पे क्यों हो रहा है? मैं तो मंडी भी जाता गलत हूँ। बात है। कौन कहता है कि काम नहीं करता? यार, आपने भी अगर ना ये करे आपको- फरहान, नहीं, मैं अभी अगर ना आपको करे ये कह statement रहा हूँ, change। आपको मैं अभी ऐसे एक चीजें बताऊंगा ना कि आप सोच के हैरान हो जाएंगे जो काम मैं करता हूँ घर पे। वो कौन और से बड़े खुशी से करता हूँ। वो कौन से काम? मतलब वो काम तो वैसे लोग औरतों को ही देते हैं, लेकिन मैं खुद करता हूँ। बर्तन मैं धो सकता हूँ। ठीक है। माशाल्लाह। घर में जो वो स्वीप लगाते हैं ना, वो जिसको हम लोग पोछा पोछा कहते हैं, कहते वो हैं। जो वाइपर के साथ, वो कर सकता हूँ। कर सकता हूँ, मुख्तलिफ चीजें कर रहा हूँ, करता करते हूँ। अभी मैंने रिसेंटली घर के मतलब अपने घर के खुद के सारे पंखे साफ साफ किए हैं। ठीक ये है? मैं करती हूँ घर में अपने घर काम। में मैं जब भी कभी किचन की तरफ जाता हूँ, जाहिर बात है अगर हमारी खवातीन कहीं बिजी है, हाँ। कहीं काम में बिजी या थक जाती है, तो मैं जब देखता हूँ कि अगर मैं फ्रेश हूँ, मैं ट्रेनिंग से आ जाता हूँ या मैं फ्रेश हूँ, मेरे अंदर बॉडी है, तो मैं उसको अपने एक वर्कआउट समझ के, अपने हाथों की वर्कआउट समझ के ना, जितने बर्तन हो ना वो सब के सब मैं ऐसे तेजी से धोता हूँ ना। अच्छा, हर बर्तन को मैं ना 2-2 दफा सूंघता हूँ कि वो साफ हुए भी है कि नहीं। तो मैं प्रॉपर सफाई में ना बहुत ज्यादा वो आपकी उम्र इंटरेस्ट- कितनी है मैं फरहान? समझ अगर गई, आप सफाई बुरा के ना बनाए, बारे मैं में। पूछूं? मेरी आप नहीं, मेरे बता जान दें, के पूछिए। आप बता दें, मैं बता दें। अच्छा, मैं बताता हूँ क्यों पूछा है, क्योंकि आप शादीशुदा मेरे ख्याल में नहीं है। तो नहीं जनाब हूँ, शादीशुदा माशाल्लाह, है। बेगम बहुत खुश होंगी जी, आपकी। शादीशुदा। नहीं, आप वैसे जब बर्तन धोते हैं तो ग्लव्स पहन के धोते हैं या ग्लव्स के बगैर? नहीं, मैं ग्लव्स के बगैर भी धो देता हूँ, ग्लव्स के साथ तो भी ये धो काम सिखाया गया या पहले से आता था बेगम की तरफ से कि बेटा ये नहीं नहीं करना नहीं, मैं खुद ये जब मैं छोटा था, जब मैं गांव में रहता था और अम्मी कभी कभी थक जाती क्योंकि हम लोग 4 भाई थे, हाँ। तो मैं अरे अम्मी बहुत के साथ अच्छी तब ये आदत है, काम बहुत करते थे। अच्छी आदत अम्मी जब मेरी चली जाती थी अब्बू के साथ कहीं मामू की तरफ या कहीं भी, तो हम लोग पीछे से ना कंबल को तय करना, बिस्तरों को ठीक करना, जबरदस्त। ठीक है। अम्मी फिर ने वहाँ भाइयों जहाँ को पे कहीं सिखा मट्टी पड़ी हो, अक्सर धूल मिट्टी आ रही, तो उसको ना वो हाथ से हम लोग ना अच्छा, टॉवल क्योंकि लेके आपकी ना साफ पूरी करते फैमिली भी फरहान माशाल्लाह, आप जान शेख खान साहब की फैमिली से हैं, आपके मामू हैं गालिबन, और क्योंकि आपका वो सारा वो जो स्पोर्ट्स का जो कल्चर है और जो एथलेटिक
घराने होते हैं जिसमें जहाँ पे एथलीट्स होते हैं, हमें बड़ा ऑर्गेनाइज सिस्टम होता है, खाने का एक वक्त होता है, वहाँ पे जिम्मेदारी आपको संभालनी आती है। तो माशाल्लाह आपका जिस फैमिली से ताल्लुक है तो उसका भी एक असर यकीनन एनवायरनमेंट का भी आपको ज़रूर है। अच्छा, मैं आपसे पूछूंगा, आप ब्लॉगिंग भी करती हैं, लैंग्वेज कोर्सेज भी बताती हैं, इंसान बड़ा बिजी होता है, लेकिन जब ईद आती है तो मिलना मिलाना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हम पहले ये बात कर चुके होते हैं, अभी कर चुके हैं हम ये बात। तो आप जाती हैं रिश्तेदारों घर, डू यू गो मीट देम, आप जाकर उनसे मिलती हैं, मिलती जुलती हैं, या आप ज़्यादा कोशिश करती है घर में आराम करके वक्त कोई 2-3 छुट्टियाँ तो घर ही रुक जाएं? अब मुझे आराम करना बहुत बोरिंग लगता है। अच्छा। हाँ, एक टाइम था जब मैं सोचती होती थी कि बस आप बैठो, यू जस्ट लेट बैक सी, थोड़ी सी आपकी एनवायरनमेंट हो, आप कोई सीजन लगा लो, कुछ ऑर्डर कर लो और बैठ जाओ। बट नाउ आई फील दैट इट्स सो बोरिंग, इट्स सो टिपिकल। एक टाइम था जब तक आपको वो चीज़ें शायद अच्छी लगती हैं, बट कहीं ना कहीं व्हेन यू रियली वांट कि आपकी ज़िंदगी में चेंज आए, फिर आपका हर लम्हा काउंट करता है। चाहे वो लोगों से मिलना हो, मिलने का मतलब भी ये है ना कि आप कुछ सीख रहे हो। इट्स नॉट लाइक इट्स स्ट्रेंथनिंग यू इमोशनली, आप इमोशनली चेंज हो जाते हो। आप फरहान से मिल रहे हैं, वस्त से, हुमायूं है, तो हर बंदे की एक एनर्जी है। सो आई जस्ट टेक इट ऑल इन वेयरएवर आई एम। चाहे वो अब रिश्तेदार हैं, तो जहाँ तक रिश्तेदारों की बात है, फर्स्ट डे पे ज़्यादातर लोग मिलने आते हैं। शाम में कोई फ्रेंड्स वगैरह के साथ हम प्लान कर लेते हैं, कहीं चले जाते हैं, कुछ घूमना फिरना हो जाता है। और उसके बाद सेकेंड डे पे मोस्टली जो है वो आप ज़्यादा जाते हो घूमने फिरने के लिए। सो दैट्स देयर। अच्छा, पेशावर वाली साइड पे बारबेक्यू होता है ज्यादा? क्योंकि हम लोग तो पंजाबी तो बारबेक्यू को बड़ा पसंद करते हैं, तो आप लोग का होता है सेट के? हमारे तो नमकीन टिक्के बनते हैं ना, हम लोग तो वही जो शिनवारी कढ़ाई आप लोग रेस्टोरेंट्स में खाते हैं, वो हम लोग घर में। यहाँ ईद करते हो या पेशावर? मैं पेशावर जाता हूँ। तो फिर मैं ईद पे पेशावर आ जाऊँ? बिल्कुल, एनी टाइम, सिर्फ ईद में नहीं, वैसे भी आ सकते हैं आप। और शिनवारी घर में बनती है? आपको उससे ज्यादा अच्छी टेस्टी बना के बनानी आती है? जी, मुझे नहीं, मेरे वालिद को आती है, मेरे चाचाओं को आती है। उसके जरा थोड़ा सा टफ होता है कुकिंग में। मैं सिर्फ वनडे मैगी बना लेता हूँ, बाकी काम मैं आपके साथ लेकिन नहीं, बाकी काम हमारे जो इन्होंने बताया वो माशाल्लाह बहुत अच्छे काम है। मैं शिनवारी पे फंसा हुआ, बस मैं आगे नहीं गया। और ना हम एक और चीज़ कहना चाहते हैं, बॉयज लर्न। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुक भी कर लेता हूँ, मैं बेक भी करता हूँ, मैं अपनी वालिदा के साथ घर के काम भी सारे कर लेता हूँ। मतलब हमारे घर में तो ये बड़ा आम है कि बॉयज लर्न, लिसन एंड लर्न। बॉयज के साथ ना, मैं अभी अगर एक इंटरनेशनल प्लेयर हूँ, मैं पूरे साल खेलता रहता हूँ। मैं बड़ा मुल्क के अंदर भी कम रहता हूँ, मतलब मैचेस बहुत होते हैं, इसलिए मेरे दोस्त भी इतने ज़्यादा नहीं है और ना मेरे साथ टिकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यार टाइम तो देते नहीं है। लेकिन जितना मैं दे सकता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि दूँ अच्छे दोस्तों को। तो काम से कोई शर्म नहीं है। तो मैं, अगर मुझे कोई बंदा बोले कि यार फरहान जाके ये वॉशरूम भी साफ करना है ना, और मेरा काम है, ये मेरा काम है, मैं वो करूँगा, क्योंकि ये हमारे ना सफाई तो वैसे भी हमारे दीन में, इस्लाम में ऐसी के। तो मैं बड़ी शौक से करता हूँ और बड़े सफाई पसंद। इवन कि मैं अगर रेस्टोरेंट में भी जाऊँ ना और मैं खाना खा रहा हूँ और मुझसे कुछ गिर रहा हो, उस रोटी का कुछ भी, तो मैं उसको भी टिश्यू पेपर से ना उठा के ना ऐसे साइड पे ना करके ना उसको प्लेट में डाल के ना दे दूँ, ताकि वो भी मैं वहाँ से भी उठूँ, ताकि उसका भी वो टेबल वो साफ रहे। वो बड़े मजे की बात है। तो हम लोग कुर्बानी पे दोस्तों के घर गए और मेरे बहुत दोस्त हैं, तो हम उनके घर गए, तो हम सब दोस्त थे, तो उसने सब कुछ बना लिया। अब आई, मैंने कहा यार रोटी, तो कहती है रोटी मंगवाते, तो हम रोटी के तंदूर तो बंद, क्योंकि ईद का दिन था, तंदूर तो खुला नहीं था। तो मैंने कहा रोटी बना लो, कहती मुझे रोटी तो नहीं आती। तो मैंने कहा सालन है तो किसके साथ खाएंगे सालन? सालन तो नहीं खा सकते, क्योंकि मुझे मेरी वालिदा ने रोटियां बनाना सिखाई हुई। मैंने कहा तुम आटा निकालो। कहती तुम मजाक कर रही हो। मैंने कहा नहीं यार मुझे आता है रोटियां बनाना। कहते यार ना करो, कि तुम आटा उसे गूदा हुआ था, मैंने जी आटे के साथ जो है वो रोटियां बनाना शुरू की, और मेरे सारे दोस्त मुझे यूँ देख रहे, कहते भाई ये तो गोल रोटी बन रही है। मैंने कहा यार हाँ मुझे रोटी बनानी आती है, क्योंकि ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। अगर आपको ये आना चाहिए, खुदा ना खास्ता कभी किसी चीज़ में आप फंस गए तो आपको कहीं ना कहीं अपने आप को, और मुझे बड़ा ये टैबूज बुरे लगते हैं कि ये औरत का काम है, ये मर्द का काम है, ये रंग मर्द का है, ये रंग औरत का है। ये चीज़ें निकालने की बड़ी सख्त असद ज़रूरत है। आप मुझे बताएं, आपने पहले भी सवाल पूछा, पाए किसको जाते हैं घर? क्योंकि पाए तो बुक होते हैं हमारे यहाँ, तो मेरे ताया बुक कह लेते हैं कि पाए जो है वो आप जो हमें देने आपने पाए। आप लोग पाए खुद खाते हैं, कोई बुक कर लेते हैं? नहीं, घर में। अच्छा, मैं चाहता हूँ होल्ड योर थॉट। हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जानेंगे कि पाए किधर जाते हैं और खाल किसको जाती है। ये हमारे यहाँ तो बच्चे आ जाते हैं, और बच्चों को जब गोश्त देते हैं ना, इट इज़ द मोस्ट, मतलब सबसे सेटिस्फाइंग मेरे लिए होता है जब घर पे बच्चे आते हैं और कोई आते हैं उनको हम गोश्त देते हैं, क्योंकि यकीनन आपको नहीं पता होता किसको पहुँचाना है, किसको देना जो डिज़र्व करते हैं, पर जब वो बच्चे आते हैं, वो लोग आते हैं,
तो उससे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। आपको पता चलता है कि अल्लाह ताला ने आपको कितना नवाजा हुआ है, अल्लाह ताला ने आपको कितनी चीज़ों से जो नवाजा जिसका हम शुक्र अदा नहीं करते। तो यकीनन सुन्नत इब्राहिमी भी उनमें से एक है। वापस आते हैं, हम कहेंगे ईद मुबारक, और कहीं ना जाइएगा, हमारे साथ मौजूद है द डैशिंग फरहान एंड द गॉर्जियस सादिया। डोंट गो एनीवेयर। जी वेलकम बैक टू द शो, और आपको दोबारा से कहेंगे बड़ी ईद बहुत बहुत मुबारक। और हमारे साथ हैं फरहान महबूब और सादिया गुल। और ब्रेक में जाने से पहले हमायूं ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल छोड़ा था पायों का, कि पाए किसके पास जाते हैं, बुकिंग किसके घर में होती है पाए की, किसके पास और जाती अच्छा है, मैं कौन बता कमेटी देती हूँ, वाला? मेरे घर में सबसे ज़्यादा डिमांड होती है पायों की, और खाला मामू जिन्होंने भी की होती है कुर्बानी, तो पाए तो हमारे घर आते हैं, हम लड़के ले आते हैं। तो आप बताएं फरहान, आप लोगों के घर में लड़ाई होती है पाए के लिए? बुकिंग होती है? पाए के लिए पठानों इतनी को लड़ाई पसंद नहीं है? होती, पाए। पाए बहुत पसंद है। अच्छा। खाते हैं हम लोग, मैं जो बहुत शौक से खाता हूँ। मैं तो इधर अगर नहीं भी हो तो मैं कहीं ना कहीं रेस्टोरेंट ढूंढ लेता हूँ। अच्छा। ईद के बाद भी मतलब ढूंढ लेते हैं, लेकिन ये हमारी उस पर इतनी लड़ाई नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे ना रिश्तेदार बहुत ज्यादा है, क्लोज रहते हैं, तो सबके घरों में इतना गोश्त बांट दिया जाता है कि मतलब हमारे जितने घर से जाते हैं उतना वापस भी आ जाता है अच्छा। रिश्तेदारों की तरफ से। तो वो अच्छा ये फरहान, हम ना, मैं आपकी बात काट इसलिए रहा हूँ ताकि ये बात मैं करूँ, हम लोग और शायद आप लोग भी करते होंगे, हम लोग रिश्तेदारों को अब गोश्त बहुत कम देते हैं। Yes, हम क्योंकि वो खुद कुर्बानी करते हैं तो हम कोशिश करते हैं उनको दे जो कुर्बानी नहीं करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि, और हमें यकीनन पता होता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुर्बानी नहीं करते हैं और जिनके पास इस्तात नहीं होती, उनको ज़्यादा गोश्त दें। जब बच्चे आपके पास आते हैं उनको ज़्यादा गोश्त दें, वो फीलिंग बड़े मजे की होती है जब बच्चे आते हैं। वो असल में हमारे ना पेशावर में ना कुछ रिवाज ऐसे हैं ना कि अगर आप किसी के घर पे ना भेजें ना, तो अगले ईद तक आपके साथ उनकी लड़ाई है। अच्छा। हाँ, अब हमारे खानदान में भी ये है, अगर आपने कहेंगे तुम लोग को गोश्त और अगली दफा आपको भी नहीं देंगे। नहीं देंगे, वो ये हुआ और भी है। गोश्त भी अच्छा होना चाहिए। ये हुआ, हाँ, अगर हड्डियां हड्डियां दे दी, गई ना तो ओए, हड्डियां ओए। वापस आएगी भी। मैं एक दफा ऐसे अच्छा, वापस नहीं आ जाती है? हड्डियां गई तो हड्डियों एक वाला दफा मेरे गोश्त अब्बू ने आएगा। किसी के मतलब हमारे एक फैमिली में ना किसी बंदे की तरफ गए, तो उसका नाम मैं नहीं लूंगा क्योंकि अगर सुन लिया तो मेरे लिए मत कही, मतलब लड़ाई। वो समझ गए होंगे, वो देख तो वो हम लोगों ने अच्छा खासा गोश्त भेजा, लेकिन वो कहीं गलती से ना हड्डियों का भी अब्बू कुछ बंद कर देते, क्योंकि मजे की बात ये कि जानवर में हड्डियां भी तो होती है ना, वो भी तो देनी है ना किसी तो वो कहीं हड्डियां गई है, तो वो हमारा ही थैला वापस आ गया। अच्छा। ये बोल के कि ये भी ना भेजते। नहीं करो फिर यार। अब्बू, स्पेशली मैं, अब्बू और मेरा भाई, हम लोग 3 बंदे गए सब कुछ छोड़ के माफ़ी मांगने के लिए। अच्छा। बड़े थे, माफ़ी मांगे, माफ़ी भी 2 घंटों में जाके माफ़ी मांगी, ऐसे मान भी नहीं रहते। अल्लाह गोश्त लेके गए, वो भी कहते हमें इसकी ज़रूरत नहीं है ये, और ये वो है। फिर 2 घंटे के बाद जाके हमारी जब माफ़ी कबूल हुई तो वापस घर हम आए। अच्छा, आई एम सॉरी टू से, क्योंकि साउथ एशिया में हम रहते हैं, ये एक बात है जब भी हमारे घर गोश्त आता है, ये हालांकि मेरी बड़ी पढ़ी लिखी फैमिली है, मेरा दाद का भी माशाल्लाह क्वाइट एजुकेटेड, बट इस बात पे आके हम सब होते हैं कि हम गोश्त देखते हैं कैसा भेजा है, कहते देखा है ये हड्डियां चेक, हड्डियां ये हड्डियां। तो ये चेक होती है थोड़ी वो सी, check आपके यहाँ होती है। होता है चेक? सादिया आप बताएं, आपको पाए पसंद है? हाँ, आपके घर मुझे में तो लड़ाई पाए होती है बहुत पाए के पसंद लिए? है। लड़ाई तो नहीं होती, बट यस पाए पसंद बहुत हैं और बहुत ही अच्छे बनते हैं, और खासकर जो छोटे पाए होते हैं, बड़े पाए भी बनते हैं लेकिन छोटे पाए ज़्यादा पसंद किए जाते हाँ, हैं। वैसे छोटे पाए ज्यादा मजे के होते हैं, बड़े पाए में ज्यादा वो गूदा ज्यादा होता है, वो भी तो अच्छे हैं मजा- अपनी अपनी ज्यादा मजा जगह, आता है। लाइक दोनों का अपना अपना डिफरेंट टेस्ट है। तो वैसे अमूमन लेडीज जो होती हैं वो इतनी ज़्यादा पाए पसंद नहीं करती, लेकिन मुझे बहुत सादिया है कहाँ से आप बेसिकली? रावलपिंडी से। आप रावलपिंडी से ही ताल्लुक है, तो आपसे तो ये सवाल बनता नहीं है, कलेजी ही पहले बनती होगी मेरा ख्याल है। सबसे पहले शुरुआत exactly. बिस्मिल्लाह कलेजी से होती है। ऑलवेज कलेजी पेशावर में। बनती है। ये मेरे ख्याल में कलेजी। ये हमारे अच्छा, मुझे यहाँ लगता है ऐसे ही यूनिवर्सल हो लॉ, गया। यूनिवर्सल लॉ कुर्बानी लॉ। हमारी वो कढ़ाई मैं में आपको भी इसकी बनती है वजह और बता वैसे सकता भी हूँ। बना सकते हैं। बताएं। हाँ, क्या ये इसकी वैसे वजह कभी हमने बता? सोचा नहीं इसकी जल्दी वजह बन क्या है। जाती मैं इसकी नहीं, वजह ये होती है कि जब भी आप जब ज़िबा करते हो सबसे पहले आप वो कलेजी साइड पे कर लेते हो, तो वो साफ करके जल्दी, क्योंकि गोश्त तो सारा बनता है ना, यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट जी, इट। बिल्कुल। आपने वो सारा बराबर हिस्से करने होते हैं, खेश दरवेश, ये एक 3 तरह के हिस्से होते हैं, और अपना जो हिस्सा होता है, तो वो जो आप हिस्से करते हो उसमें टाइम लगता है। गोश्त बनते तो कलेजी पहले हो जाती है, तो वो काट के वो आपको दे देते हो, साफ कर देते हो सबसे पहले जो ओके, है साफ वो, जल्दी जब हो तक मीनवाइल वो होता है तो पराठे वो- के साथ। हाँ। अच्छा सादिया, वैसे बताएं, आप ब्लॉगर भी हैं, तो ईद के डिफरेंट कंटेंट्स होते हैं, तो ऐसा होता है कि आप ईद के दिन पर अब आप कंटेंट भी साथ में क्रिएट कर रही हैं? ऐसा हुआ था। हाँ, लास्ट जो छोटी ईद थी उसमें जो जब हम पॉडकास्ट जो हम यूजुअली करते थे, तो उस टाइम पे जो मेरे पार्टनर थे वो हांगकॉन्ग से ऑनलाइन होते थे, क्योंकि हमने ऑनलाइन रखा था, बल्कि फरहान उसके एक शो में आए भी थे और मैं यहाँ रावलपिंडी से होती थी। तो हम लोगों ने फिर उसमें बेसिक मैसेज यही दिया था कि जो आप ईद पे जब आप
ख़ासकर जब ऐसी सेलिब्रेशंस होती हैं तो कई बार हमारे यहाँ ना अब ये थोड़ा सा एक ट्रेंड बनता जा रहा है कि हम जो हमारे बराबर के लोग हैं उनको तो हम याद रखते हैं, बट अगर कोई ऐसे लोग होते हैं जो हमें उस तरीके से नहीं शायद हमसे मिल रहे होते, या लेवल जो हमने खुद ही बना लिए हैं बेसिकली सोसाइटी की जो डिफरेंट स्टैंडिंग्स हैं, तो हमने हमारा मकसद था कि थोड़ा सा लोगों को इस चीज़ पे अवेयर किया जाए कि देखें हर एक को साथ रखें, क्योंकि सेलिब्रेट करना और छोटी छोटी बातों को जहन में रखना, लोगों की छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना, दैट्स व्हाट ईद इज़ ऑल अबाउट। वो मेहंदी लगाना, वो एक दूसरे को ये आप वाली बात है गोश्त इधर उधर पहुंचाना, जैसे ये कह रहे हैं, ये तो एक बहाना है ना तकरीबन हर जगह है। लेकिन आपकी बात से मैं 100% एग्री करूँगी कि एटलीस्ट उन लोगों को ज़रूर दें कि जो मुस्तहिक हैं और जिनको चाहिए। तो यस, ये ब्लॉगिंग जो है इट्स अ पार्ट। अब आहिस्ता आहिस्ता स्टार्टिंग में मुझे मुश्किल होती थी, बट अब मुझे ना काइंड ऑफ इट्स बिकमिंग अ पार्ट ऑफ मी, तो अब इतना मुश्किल नहीं, बहुत अच्छा आपने मैसेज दिया कि वाकई में जो मुस्तहिक हैं उनका भी हमें पूरा ख्याल रखना चाहिए। और ये वाकई में ये बहाना है, असल में तो हम सारे मिलने जुलने का बहाना है। ईद इज जस्ट अबाउट कि आप अपनी फैमिली के साथ मिल रहे हैं, क्योंकि आजकल लाइफ इतनी ज्यादा बिजी है कि किसी के सिर्फ यही दिन है जिसपे आपको टाइम मिलता है किसी घर जाने का, किसी के घर जाने का देखते भी नहीं। और मैं तो ईद के दिन कोशिश करती हूँ कि मैं और कुछ एक्स्ट्रा काम ना करूँ और सिर्फ अपने फैमिली के साथ मिलूँ, और दोस्तों को भी साइड पर उस दिन रखती हूँ कि बस फैमिली का टाइम होता है, क्योंकि नॉर्मली आप नहीं उनको उतना टाइम दे पाते जितना आपको देना चाहिए। मतलब जिसको भी दें आप क्वालिटी टाइम, बिल्कुल क्वालिटी, चाहे वो आपकी फूफो हैं, चची हैं, मामी हैं, हुएवर इट इज। अच्छा, अब क्योंकि आपने यकीनन आप दोनों ने पढ़ाई की है, एग्जाम्स तो दिए होंगे दोनों ने जिंदगी में, तो आप अच्छे स्टूडेंट थे? नहीं, मैं बुरा था। आप बुरे स्टूडेंट थे, फिर भी गेम तो आप फिर भी खेलेंगे, आप फिक्र ना करें, खेलेंगे आप फिर भी। नहीं, गेम तो खेल रहा हूँ, लेकिन इतना नहीं था, क्योंकि गेम में चले गए तो हम लोग गेम में अच्छे हो गए, इधर बुरे हो गए। चलो ये भी गेम है। आप अच्छी थी पढ़ाई में? मैं बस ठीक थी, नॉर्मल, यानी एवरेज स्टूडेंट बैठे हैं हमारे से पीछे बैक बेंचर। इसलिए तो इंग्लिश टीचर है। वैसे बैक बेंचर थे आप लोग दोनों या नहीं? नहीं, मैं फ्रंट भी बैठता था, लेकिन असर कुछ नहीं हुआ। आप फ्रंट में बैठ के सोच रहे हो? मुझे टीचर बिठाती इसलिए थी कि क्योंकि मैं स्कूल का गोल्ड मेडलिस्ट लड़का था, टाइटल लेकर आता था, तो मुझे इसलिए मार चूट नहीं थी। मुझे वाहिद एक स्टूडेंट था मैं स्कूल का जो मुझे हाथ नहीं लगाते थे, क्योंकि उनको पता था प्रिंसिपल की तरफ से कि इसको अगर कुछ चोट पहुंची और इसका हाथ या कुछ जख्मी हो गया ना, फिर आप लोगों की खैर नहीं है, क्योंकि इसने खेलना होता है। बिल्कुल। और मेरे केस में ये था कि मैं एक्स्ट्रा जो करिकुलर एक्टिविटीज़ उसमें बहुत ज़्यादा थी। मेरी मोस्टली स्कूलिंग जो है वो जद्दा से, तो वहाँ पर जो मैं डिबेट्स में बहुत ज़्यादा, ड्रामाज में बहुत ज़्यादा, जिमनास्टिक्स उस वक्त मैं करती थी जो अब मैं नहीं करती, ठीक है। सो लाइक बास्केटबॉल खेलती रही, तो वो मैं उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा थी, लेकिन पढ़ाई में आई वाज फाइन, आई डिड एमफिल। ठीक है, अब गेम की शुरुआत करते हैं। लेकिन अब गेम पे डिसाइड होगा कि हाँ, गेम ये है टंग ट्विस्टर। ये आप ज़्यादा बेहतर मुझे लगता है कि लैंग्वेज का है, इससे थोड़ा सा ताल्लुक, तो आप बेहतर कर लेंगे। लेकिन क्योंकि आप भी रैकेट से चीज़ें घुमाते हैं तो आपने अल्फाजों को घुमाना है, और आपने कहना पहला है जनाब कच्चा पापड़ पक्का पापड़। ये सबसे आसान ये मैं चाहूँगा कि ये फरहान करे, थोड़ा सा आसान है यार, थोड़ा इतना तो बनता है। तो आपने कहना है कच्चा पापड़ पक्का पापड़, जल्दी जल्दी, तकरीबन कम से कम 30 सेकंड, 15 दफ़ा, 15 दफ़ा आपने कहना है। Oh my God. 1 2 3 स्टार्ट। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पकड़ पाकड़ हो गया। ओके, कच्चा पापड़ पक्का पकड़, पापड़ नहीं, ये कौन? पापड़ पापड़। ओ, कच्चा पापड़ पप्पा नहीं हो रहा। मैं एक बार आपको और चांस दे, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पकड़, मुझसे नहीं हो रहा, ये पकड़ ही नहीं आ रहा। अब आप पकड़ ही नहीं आ रहा। 1 2 3 स्टार्ट। उर्दू, अच्छा नहीं, उर्दू हमारी कौमी ज़बान है, प्लीज़ बोला। चले 1 2 3 गो। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, 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 कच्चा पापड़। नहीं नहीं, रहने हुमायूं, दें आप आप, भी try करें। Now you तुमसे ना try. हो पाएगा। You try. मेरे 6 ख्याल में times. मेरा बहुत फिट है, मैं बहुत अच्छा, तेज चलें, करूं करें। स्टार्ट। नहीं, मैं आपको मुश्किल वाला देती नहीं, हूँ। क्यों मुश्किल वाला नहीं, देते ना, हैं? ये वाला कच्चा करें। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, सही हो रहा था, थोड़ा सा हुआ ओके, है। ओके। कच्चा पापड़ पक्का 6 पापड़, कच्चा पापड़ पक्का 4 पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ Wow. पक्का पक्का। लेकिन मैंने पहले 6 सही कर दिए थे। नहीं, बहुत हाँ, अच्छा वैसे फरहान वैसे काफी आगे तक काफी गए आए थे। हैं, काफी अलग है स्टूडेंट के लास्ट से, तो मुझे लगता है आप पहले में भी नहीं जाएंगे। नहीं, स्टूडेंट के लिहाज से टंग तो इस गेम में फरहान को मैं सबका देता हूँ, No. आपको हम इसमें से एक गुलाब जामुन दे देंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल। अगला अगला जी। अच्छा, दूसरे चलो, वाले में चलो आते हैं। जी, दूसरा तो पे फरहान- टंग ट्विस्टर वाला फरहान है। ने कर ले, मैं ट्विस्टर? फिर मैं जी। जीतूंगी। हाँ जी, अच्छा जी, दूसरा यार ये इतना लंबा कौन, ये
अच्छा चलो मैं आसान वाला करती हूँ। नजर ने नजर को नजर भर देखा, नजर की नजर को नजर लग गई। ये याद करने के लिए मुझे लगता है 2-3 हाँ ना, नजर ने नजर को नजर भर देखा, नजर की नजर को नजर लग गई। ये कोई शायरी के तौर पे बोल रहा है यार नहीं, आपने इसको टंग ट्विस्टर करना ये है, तो चले। आप ही करें और मेरी तरफ से आप ही करें। नजर यार, ये ने वैसे नजर को बहुत नजर मुश्किल भर है। के देखा, बहुत नजर को मुश्किल है। नजर की नजर लग गई। हाँ। इट्स मोर लाइक अ शायरी। चल। शायरी है। चलो। शायरी चलें, मेरे try हमेशा करें। दिमाग से ऊपर से ट्राई करें, गुजरती चलें, है। ये आसान चले, है। नजर ने क्या नजर मुझे को तो देखिए, मैं तो नजर भूल ने भी गया हूँ। नजर ने नजर को यकीन नजर करें। भर के देखा, नजर की नजर क्या? नजर ने नजर ने नजर को नजर को नजर भर के देखा, नजर भर के देखा। भर के देखा, नजर नहीं की भर नजर देखा। को नजर लग गई। ओए होए 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 नजर की नजर होए, की क्या नजर बात है ये। बस वही जो आप वही चले बोले, नहीं आ रहा मुझे। देखिए नजर दोनों के जीरो। 0 पॉइंट। आप कर सकती हैं, चले करें। नजर ने नजर को नजर भर के देखा, नजर को नजर की नजर लग गई। ओए होए, नजर को नजर भर के देखा, की नजर को नजर लग गई। वाह, दोबारा very करती nice। जाए। कर दी जाए। नजर ने नजर को नजर भर के देखा, की नजर को नजर लग गई। नजर ने नजर I को think नजर भर she'll के get देखा, it. नजर She- की इनको नजर आ को गया। नजर लग गई। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। चले। हाँ। नजर ने नजर को नजर भर के देखा, की नजर को नजर लग गई। नजर ने नजर को नजर भर के देखा, की नजर को नजर लग गई। मेरा तो दिल बस, चाह बस, रहा बस। है, मेरा तो दिल चाह रहा है मैं Winner, सुनता जाऊं winner, जिस तरह ये बोल रही है, जैसे I was एक्सप्रेशन के doing साथ। it. वाह वाह मैंने कहा इसको वाह। different अगला है करना। जनाब, एक चीनी औरत ने चीनी के प्याले में चीनी लाई। ये तो बहुत आसान है फरहान, या खुदा के लिए इस पे ना रौला डाल दीजिए। एक चीनी नहीं मैं और रोला नहीं डाल रहा हूँ, चले, मैं कर रहा हूँ। एक चीनी औरत ने चीनी के प्याले में चीनी लाई। एक चीनी औरत ने चीनी के प्याले में चीनी लाई। एक औरत ने चीनी के प्याले में चीनी लाई। एक चीनी यार औरत इसके एक चीनी समझाने के लिए औरत मुझे आपको ने ट्यूशंस देनी ओके पड़ेगी एक ना। चीनी औरत ने चीनी के एक बाद चीनी चीनी के औरत ने प्याले में- चीनी के प्याले में चीनी लाई। अच्छा एक चीनी औरत ने चीनी के प्याले में चीनी लाई। Yes. एक चीनी औरत ने चीनी के प्याले में चीनी लाई। एक चीनी औरत ने चीनी के प्याले में चीनी लाई। एक चीनी औरत ने चीनी के प्याले में चीनी लाई। एक चीनी औरत ने चीनी के प्याले में चीनी लाई। एक चीनी औरत ने चीनी के प्याले में चीनी लाई। तेज, तेज। एक चीनी औरत ने चीनी के प्याले में चीनी लाई। एक चीनी औरत ने चीनी के प्याले में भाई चीनी लाई। Good, yeah, good. आई थिंक दोनों ने चले अब आप आ जाओ। हाँ हाँ नहीं दूसरा करवाते हैं ना। दूसरा कराना है, दूसरा करा लो। क्या लिखा हुआ है? चुन्नू के चाचा ने चुन्नू की चाची को चांदनी रात में चुन्नू नहीं चांदनी है, की चन्नू चम्मच। के ये चाचा तो ने चंदू के चाचा ने ये यहाँ पर चुन्नू लिखा हुआ है, मैं क्या करूँ? चन्नू के चंदू चाचा था ने भाई, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी की चम्मच से चटनी चटाई। अच्छा, चंदू के चाचा ने चंदू की ये तो वो चाची को- हमारा हाँ। मूवी का भी ये डायलॉग तो है ना। मूवी का डायलॉग। हाँ, चंदू के Movies चाचा भी ने देखते हैं। चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी की चम्मच चटनी से चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक में चांदनी के चमचे में चटनी चटाई। आपको वो पसंद चांदनी थी के movie? चमचे से चटनी चटाई। ये मूवी तो वैसे हिट भी गई। हाँ, अच्छा, that हाँ, was वो such a nice movie. हाँ वैसे मैं आज यही बात करते हैं कि हम उस मूवी के लोग पता नहीं अब किस तरह की मूवीज आ रही हैं, बट वेरी गुड। आई थिंक द विनर इज वो। कौन है विनर? प्रोडक्शन मेरे ख्याल में नहीं, मेरे ख्याल में दोनों मेरे ख्याल ने में बहुत मेरा अच्छा ख्याल अगर सच्ची बात करें तो सादिया ने ज्यादा की है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, सादिया वेल डन। किया। सादिया well done, very तो फरहान यू वर वेरी गुड। लेकिन फरहान ने भी आप बहुत बुरे नहीं थे, कोशिश की बहुत थी। माशाल्लाह आपने उन्होंने बड़ा अपना बेहतरीन स्पोर्ट्समैन कारनामा स्पिरिट जो है वो अंजाम हाई दिया। रखा कि नहीं मैं फिर भी ट्राई करूंगा। अच्छा आप बात करते बड़े मजे की वो स्टोरी थी, आप दोनों की दोस्ती कैसे हुई? Yes. ये बात आप हम बता सकते हैं? आप ये जी, बताना जी, चाहते बिल्कुल। हैं? चले आप कौन बताएगा स्टोरी? मुझे लगता फरहान, है आप स्टार्ट करें। आधी आधी करके सुना दे। मैं अपनी वर्जन बताऊंगा हाँ, फिर मैं और अपना। ये दो वर्जन डिफरेंट है। दो डिफरेंट है थोड़े चले से। आप बता। दोनों अपने अपना वर्जन बताएंगे। अपना वर्जन बताता हूँ। मेरा इनकी शॉर्ट साइड वाली स्टोरी है ना, क्योंकि वो आप वाली हाँ साइड जी। की स्टोरी। आप बताएं क्या हुआ था? मैं जो कि मैं नेशनल टीम चैंपियनशिप के लिए जा रहा था कराची, तो अक्सर मैं ना फ्लाइट में ना सबसे लेट जाता हूँ। मोस्टली मेरी टीम चली जाती है, मैनेजर कोच, तो कुछ फ्लाइट्स में मैं वो अक्सर लेट जाता हूँ। तो मैं जब फ्लाइट्स की तरफ जाने लगा तो मुझे ऐसे लगा कि फ़्लाइट फुल है, तो मेरी सीट पे कोई और बैठा हुआ था। तो मेरे ख्याल पे आप ही बैठी हुई थी मेरी सीट पे। नहीं कि मैं अपनी सीट की तरफ था, कोई और बैठा हुआ था रैंडमली। तो करिए आपकी स्टोरी आप उस टाइम जो है ना साजिया ना एरोस्टेस के साथ लगी हुई है कि सीट का कोई इशू चल रहा था। तो मुझे डर था ये कि मैं अब कहाँ बैठूंगा, मैं तो खड़े खड़े जा नहीं सक रहा, किसी को अपने साथ अच्छा, छोड़ वैसे नहीं अक्सर रही जहाज में खड़े होकर ही सीट मिलती होती है। नहीं, लेकिन वो उस टाइम सीटें ही सारी फुल थी, तो मुझे फिर खड़ा होने की इजाज़त। तो ये क्योंकि किसी को साथ छोड़ ही नहीं रही थी, तो मुझे लगा, तो मैंने फिर रिक्वेस्ट की, तो फिर इन्होंने बोला कि हाँ आप अब आके बैठ सकते हैं ना मेरे साथ। तो फिर इन्होंने मुझे सारी स्टोरी सुनाई कि मेरे साथ एक मोटा सा बंदा था, और वो जब मेरे साथ बैठा तो एयर ही बंद हो गई थी सारी ना, कि ऑक्सीजन अभी बैठा नहीं था। अभी Actually, बैठा नहीं था। हाँ, अभी बैठा अभी नहीं आप इसको सुनते हैं, हम चाह रहे हैं ये जी, वर्जन। जी। था। हाँ, जाने तो दो। अच्छा मुझे एक बात बताएं, बात इन्होंने पहले शुरू मैंने की थी। रिक्वेस्ट की, क्योंकि मैं जब भी कभी बैठता हूँ और ख़ास करके ख़वातीन होती है तो
कहीं भी इंटरनेशनल फ़्लाइट हो या डोमेस्टिक हो, वो गोरी हो या जो भी हो, मैं उनसे रिक्वेस्ट करके बोलता हूँ कि मैं यहाँ बैठ जाऊँ। अगर उनको मतलब किसी को नहीं होता तो फिर मैं उनके एरोस्टेस को बोल के अपनी सीट चेंज करवा लेता हूँ। तो मैंने इनसे पूछा है प्रॉपर, वो सीट मेरी थी क्योंकि मैंने पूछा अगर आपको नहीं कंफर्टेबल है तो मैं किसी और जगह पे बैठ ये इस बात को हाईलाइट इसलिए करना चाहता हूँ, मेरी जितनी प्रोडक्शन टीम है जो मेरा मजाक उड़ाते हैं जब मैं तस्वीर के लिए किसी को कहता हूँ कि मैं आपकी तस्वीर में आ जाऊँ, सब मेरी आदत है मैं किसी के साथ तस्वीर खिंचा लगता हूँ, तो मैं कहता हूँ आप चाहते हैं मैं आपकी तस्वीर में आ जाऊँ, तो अब सब मेरा मजाक उड़ाते हैं कि यार तुम्हें ही कह रहे हो और किसको कह रहे हैं, बट आई ऑलवेज आस्क। बहुत अच्छी बात है क्योंकि मैंने सारी ट्रैवलिंग बाहर हुई है और मेरे इंटरनेशनल लोग कहते हैं कि आप गोरों से कुछ सीख नहीं सकते, आप गोरों से बहुत कुछ सीख सकते हो। मतलब आप मेरे हिसाब से अगर आप खवातीन की रिस्पेक्ट नहीं करते तो आप तो मर्द ही नहीं। और एक बात बताऊं, उससे पहले जहाँ से गोरों ने सीखा, मुझे उम्मीद है उन्होंने वहीं से सीखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी है वो इतनी भरपूर है सीखने के लिए। अगर हम अपने दीन को समझकर पढ़ना शुरू कर दें और खाली वो पिक एंड चूज ना करें अपने लिए, जो चीज़ बेहतर होती है हम वो उठा लेते हैं, हम करें तो लिटरली ज़िंदगी में बहुत सारी आसानी। मेरी ज़िंदगी में जितनी अच्छी चीज़ें मेरे अंदर हैं वो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सीखने की कोशिश की है बस। बाकी मैं वही समझता हूँ कि मतलब आपका मुकाबला ही नहीं है ना लेडीज़ के साथ या ख़वातीन के साथ लड़ाई करने का, मर्द का मुकाबला ही नहीं होता। क्या बात, मतलब क्या मुकाबला आप करेंगे? आप उसको अगर डिसरिस्पेक्ट करेंगे या कुछ करेंगे तो लोग, ये शादी की बात तो नहीं ख्याल आपका? नहीं, मेरे बचपन से ये ख्याल है। मैं मेरे ख्याल में मैं मोस्टली 13 साल का था, मेरी दादी ने मुझे सब कुछ सिखाया। अगर मैं इन केस ऑफ अपनी लाइफ में किसी को ज़्यादा सपोर्ट दे रहा हूँ ना, मतलब मैं अपनी लाइफ से भी अगर किसी को ज़्यादा अहमियत दूंगा ना, मेरे पेरेंट्स, मेरी वाइफ या मेरे भाई या मेरे कोई भी या मैं खुद, तो मैं अपनी दादी को दूंगा। लेडीज जेंटलमैन, इसी नोट पर मैं यहाँ पे लूंगा छोटा सा ब्रेक, लेकिन ये बात बड़ी समझने वाली है। आज ईद का दिन है यकीनन, लेकिन अच्छी बातें करना मेरे ख्याल में ईद में मना नहीं होती है। आज ये बात सुनने की है कि औरत की इज्जत सिर्फ औरत ही करवाती है। आप अगर एक अपना बच्चा पाल रहे हैं, आप माँ हैं, आप दादी हैं, आप बहन हैं, आप अपने भाई को वो इज्जत कराना सिखाएं। जब तक आप नहीं सिखाएंगे वो बाहर जाकर इज्जत नहीं करेगा। इसी नोट पे यहाँ पे लेंगे छोटा सा ब्रेक और जितने भी बाहर रहने वाले हैं और की पूरी टीम की जानिब से आपको कहेंगे ईद मुबारक। वापस आते हैं, हमारे साथ दो प्यारे से गेस्ट मौजूद है, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम यस, हम वापस आ गए जनाब। ईद मुबारक, ईद मुबारक। ईद की खुशियां मन रही है, घर में शोर शराबे होंगे। अच्छा, मुझे बड़े ज़हर वो लोग लगते हैं, वो लोग बहुत ज़हर लगते हैं जब शादियों में ये ईद वाले दिन जब बच्चे भाग रहे होते हैं। बेटा ना भागो यार, अगर आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं थी तो क्या मसला है, हम ना खुशियाँ मनाएं। भागने दे बच्चों को, मुझे तो अच्छे लगते हैं जो बच्चे भागते हैं, जो बच्चे चीज़ें तोड़ते हैं, जो बच्चे शरारती होते हैं। वाई नॉट यार, ज़िंदगी जीने का नाम है, चीज़ें दोबारा वापस आ जाएंगी। नहीं इतने बच्चे बहुत सारी चीजें भी तोड़ देते हैं, क्या हो गया? वो हॉल वालों को जो बेचारों को नुकसान होता है। यार फरहान, मुझे लिटरली मुझे इतने मजे के लगते हैं बच्चे जो भाग रहे होते हैं, बड़े बुरे लगते हैं बच्चे जो सैड से होकर एक साइड पे बैठे होते हैं। जिसको अपनी शादी में अब बच्चे भागते हुए नहीं पसंद, वो प्लीज जो है वो हुमायूं को से कांटेक्ट करें। अच्छा, आप वो बच्चे हैं दोनों शादी में भागने वाले? फैमिली में है काफी, उन्हें पूरे स्टेज थे बचपन में वो जो शादी में भागते थे। ये मैं आपकी अम्मियों से पूछूंगा, वो कहेंगी आप वही बच्चे होंगे। नहीं, कभी घंटी पे जाके भागे? वो तो मैं बहुत किया, मैंने भी बहुत किया। मैं बड़े मजे की वाकया घंटी तो छोड़े, पत्थर मार के भागे दीवार और उसके दरवाजों पे रात को 10-11 बजे के बाद। अच्छा, हम ईद पे, मुझे अभी तक याद है, छोटी ईद का तीसरा दिन था और मुझे बचपन से और आज तक शौक है, ये नहीं खत्म हुआ आज तक। लाइटें तोड़ी है आप लोगों ने कभी? लाइटें वो गुलेल मार के ना, ओए यार फरहान, कैसे शौक है इन लोगों के, रुक जाए। अच्छा, मैंने गांव में क्या किया, एक दफा जिंदगी में पहली बार चोरी की थी। दुकान के वो शटल उठा के ना पेप्सी चुराई थी दोस्तों के साथ। अभी सॉरी बोल। फिर मेरे वालिद ने ना, नहीं, मेरे वालिद ने नेक्स्ट डे बहुत मारा है हमें, सही दबा के मारा और फिर बाकी ने उसको पैसे दे दिए। अच्छा, मैंने कैंटीन से दालें चुराई हुई हैं, पैसे नहीं होते थे ना और दिल करता था, तो मैंने वो इस तरह मुझे याद है वो लगाते थे बेंचों पे दालें ना, तो ऐसे करके ना दाल निकाल के तो मैंने खाई हुई है। मायूं, ये सारी गलत चीजें हैं, आपने बिल्कुल भी ये फॉलो नहीं करना। आप उन सारी चीजों के लिए अभी सबके सामने माफी मांगे। जी, मैं आपसे तहे दिल से माफी मांगता हूँ। और मजे की बात घंटियां बजाने वाली, मुझे आज तक बहुत मैं बताऊंगी। मुझे इतना शौक है बस घंटियां बजा के भागने का, और इतना, और आज भी मैं कभी मौका अगर मिले और मैं देखता हूँ गली में बिल्कुल सुनसान सी, दिन दोपहर का टाइम होता है ना जब गलियां सुनसान हो, तीसरा दिन था ईद का, क्योंकि पिंडी में लोग कम होते हैं, लोग अपने गांव में चले जाते हैं ईद वाले दिन। तो मैंने सादिया क्या किया कि मैंने जो है वो मैं बेल बजाई, हम लोग
अम्मी मेरी माशाल्लाह उन्होंने जुल्म सारी जिंदगी हम पे किए। हम ईद के तीसरे दिन सुपारा पढ़ने जा रहे हैं। तीसरे दिन हमें मैंने कहा जी बस खत्म होगी ईद, सुपारा पढ़ने जाओ। हम वापस आ रहे तो मेरे कजन्स भी थे, बहन भाई भी थे, और हमने कहा यार बड़ी बोरिंग ईद हो रही है तो आओ घंटियाँ बजाते हैं। कहते यार नहीं ईद वाले दिन सब घर होते नहीं करते। हमने कहा यार कुछ नहीं होता, बजा लेते। मेरी बड़ी बहन मना करी। शी वॉज वेरी डिसेंट। वो बड़ी अल्लाह ताला जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, तो वो बहुत तहम्मुल मिजाज, उससे बड़ी बहन वाला रोल होता है। हालांकि मुझसे 7 साल बड़ी थी लेकिन उस वक्त हम बहुत छोटे थे। तो हमने बेल बजाई और बेल बजा के हम भागे। तो अब पता अक्सर अब तो नहीं होती, घरों में ना स्लाइड हुआ करती थी, एक वो स्लोप सी बनाते थे घर के बाहर। तो उस स्लोप पे 2 सीढ़ियां बनी हुई थी। हम सारे भागे, मेरी बहन गिर गई। अब हिना आपा गिर गई और जब वो गिरी तो अब यकीन उठने में टाइम लगा, तो तब तक दरवाजा खुल गया। आंटी ने जो मेरी बहन की धुलाई की, कहती शर्म करो, उम्र देखो अपनी, उम्र देखो, और किस तरह घर के देखकर उन्होंने बोलने भी इसको नहीं दिया। और मेरी बहन रोती घर वापस आई और उसने कहा कि हुमायूं ने कहा, फिर उसके बाद उसको तो कोई मार नहीं पड़ी थी। फिर अम्मा ने जो चिमटों से मुझे धोया, उसको मार पड़ गई ना, मार धुलाई हमें बड़ी तो मार पड़ी। अच्छा मैं बताती हूँ, ये हरकत मैंने नहीं की भी, लेकिन मेरे कजन्स करते थे ये जो इन्होंने घंटियों वाली की, और वो नेक्स्ट और प्रो लेवल होता था। वो क्या करते थे कि जब लाइट जाती थी तो वो टेप लेकर जाते थे और लोगों की जो घंटियां है ना उसको चिपका देते थे। That's a good idea. कर सकते हैं। ये मैंने नहीं किया हुआ, लेकिन और फिर जब लाइट आती थी तो बिल्डिंग की सारी जितनी भी वो घर थे और उनकी घंटियां बजने शुरू हो जाती थी। और बस बड़ा मजे का आइडिया, दूर से बैठ के तमाशा देखते थे। पता नहीं ये क्या सेटिस्फेक्शन है। अच्छा अब आप बचपन के वाकया बताएं जो ईद पे आपने किया, कोई ईद का मजेदार सा वाकया। करते हैं सादिया बताएं। वो सादिया ने वर्जन ऑफ स्टोरी भी सुनाई और उनके वर्जन ऑफ स्टोरी भी रहता है। स्टोरी सुनाए फिर वाकया सुनाए। हाँ वो स्टोरी ज्यादा इंटरेस्टिंग। हाँ चले फिर बचपन का। ये वो स्टोरी है लेडीज एंड जेंटलमैन, जब फरहान और सादिया की मुलाकात हुई और दोस्ती हुई है। जी बिल्कुल। अच्छा आई डोंट नो, वैसे डू यू बिलीव इन कोइंसिडेंसेस? ऑब्वियसली बहुत अच्छा, आप उर्दू में बात करनी है, आप बिल्कुल इंग्लिश लैंग्वेज टीचर नहीं है। क्या आप इत्तेफाक पे यकीन रखते हैं? इत्तेफाकात में यकीन रखते हैं? जी हाँ बिल्कुल। अच्छा ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी कुछ चीज़ें ना बस होती हैं, इट बिकम्स लाइक योर डेस्टिनी, चाहे वो आपके दोस्त हों या चाहे वो आपके साथ अच्छे लोग कोई भी मिलना हो। तो बस इसी तरह का कुछ एक सिलसिला था कि मैंने जाना था, मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ट्रैवल करी थी फ्रॉम इस्लामाबाद टू कराची, और ये अपनी चैम्पियनशिप के लिए ट्रैवल कर रहे थे। अच्छा अब मैं जब वहाँ पर पहुँची तो मैं इनके बिल्कुल ऑपोजिट हूँ। मैं जल्दी आती हूँ, जाती हूँ, सबसे पहली शायद होती हूँ जो जहाज़ के अंदर एंटर होती है। और ये सबसे इस मामले में मैं बहुत डिसिप्लिन किस्म की हूँ कि मुझे होता है कि सही चीज़ मतलब मिल जाए, मुझे मेरी जगह मिल जाए। हाँ सही वाली जो भी है। अच्छा खैर व्हेन आई, और मुझे थोड़ा सा ये भी कंसर्न होता है कि ना, क्योंकि जहाज़ में आपको पता है कि वो मेल और फीमेल का वो ध्यान नहीं रखते, वो बस आपकी जो है वो कोई भी सीट दे देते हैं। तो खैर उन्होंने मुझे कहा कि आप ना ऊपर जाके बात कर लीजिएगा, मतलब जहाज़ के अंदर जब आप जाएंगे। यहाँ एक्सचेंज ऑफ फूड हो रहा है। हुमायूं लगातार ईद को एंजॉय कर रहा है। यार अल्लाह माफ करे, जिस तरह से मुझे देखा है मैंने कहा ये पेट में मेरे पूरा नहीं जा सकेगा, इसकी बददुआ से ये कबाब मुझे हजम ना होगा, तो मैंने कहा भाई को दे ही देता हूँ। और ईद पे कबाब तो बनता है। हाँ, और वैसे आज मेरा चीट डे भी है। आपने हमारे साथ शेयर किया। मैंने आपको अभी वाकया बताया, जिस तरह मैंने कबाब का पहला हिस्सा लिया, मैंने कहा जब तक वो बातें करी स्टोरी सुना रही मैं थोड़ा सा कबाब ले लूं, पर फरहान ने ना यूं करके देखा और मेरे मुंह तक गए वो नजरें, और मैंने कहा ये मुझे बचेगा नहीं। आपकी तरफ थी और मेरा नाक इधर यहाँ पर। जी जी आगे जारी रखें। अच्छा तो फिर खैर मैं एंटर हो गई। तो जब मैं एंटर हुई तो जो मेरी सीट थी दैट वाज इन द मिडल। एक आयल सीट होती है, एक विंडो सीट होती है, वो मिडिल सीट थी। और इधर भी एक अंकल थे काफ़ी महज़ब किस्म के, और इधर भी थे, और वो दोनों काफ़ी हेल्दी थे। अब वो भी नहीं बैठ रहे थे और मैं भी नहीं बैठ रही थी। उन्होंने कहा जी हम तो नहीं इस बच्ची के साथ बैठते। उन्होंने भी ये कह दिया उसको, वो साफ इनकार, मुंह पे इनकार। और उस वक्त जो एयर होस्टेस थी उनका नाम राबिया था, तो उन्होंने कहा कि अच्छा चलें आप सर आप दोनों बैठ जाएं, इनको मैं कहीं और सीट दे देती हूँ। को राबिया का नाम भी याद है। हाँ ठीक है। तो वो फिर जब वहाँ उधर ना एक और खातून बैठी हुई थी जो कि बड़ी स्वीट सी थी, अब वो कनाडा में है, तो वो ना विंडो साइड पे बैठी हुई थी। ओह माय गॉड, आपकी उनसे भी दोस्ती हो गई है। तो मुझे कनाडा से मैसेज करती है, हाँ, वो मैसेज करती है, मैसेज करती है, बाकायदा उसने मेरा नंबर लिया। अच्छा। बड़ी स्वीट सी थी, बहुत स्वीट सी खातून। वैसे मैं बिल्कुल आपकी तरह, मेरी भी ऐसी दोस्तियां होती हैं। अच्छा मैंने कहा कि आप ना मुझे विंडो सीट पे कर लें, क्योंकि यहाँ शायद कोई मेल आएगा, तो वो जरा बुजुर्ग खातून है, जरा नहीं बुजुर्ग खातून है। तो वो उन्होंने कहा ना मैंने इतनी मुश्किल से ये सीट लंबी है, उन्होंने मुझे पंजाबी में कहा बड़ी मुश्किल है सीट लंबी है, मैं तो नहीं देनी। और शुगर थी कहती तू बैठ ना, मैं भी बैठ गई। कुछ नहीं होता, बैठ जा। हाँ, ये कनाडा वाली आंटी है। हाँ ये कनाडा वाली आंटी। हाँ
वो तो फिर खैर मेरे साथ बैठ के कहती है ना, उनसे कहना पतला सा कोई लड़का हो ना उसको बिठाए, अगर लड़का है तो उसको कहना कोई थोड़ा स्मार्ट सा स्टैट्स लिख दे रहे थे ना सीट के ऊपर के ये पतला लड़का सिर्फ सीट बहुत पर। शुक्रिया है। अगर वो आती ना तो शी वाज लाइक रियली वोकल और काफी वो अच्छी खातून थी। मजेदार सी खातून। हाँ बहुत मजेदार सी। अच्छा फिर उतने में ना फरहान एंटर हुआ, मुझे इसके कपड़े भी याद हैं, ब्लैक कलर था है ना। जी लड़कियों को उसमें ना डिटेल्स बहुत पता ये होती जरा हैं। स्मार्ट सा लग रहा था, पतला सा। कहती है ए इन्नू इन्नू। अच्छा तो वो ना चूज हो रहे हैं। वो खातून Destiny Choose आंटी हो रहे ने हैं हम लोग। बताइए। वो खातून ये मुझे वाला कह रही ठीक थी है। तो वो रैप इतने में। अच्छा इत्तेफाक है कि अब कोई और सीट थी ही नहीं, ये इनने शायद मुझे उस वक्त देखा होगा जब ये एंटर हो रहे थे, तो ये इनके आते आते तक ये मसले मसाइल हल हो चुके होंगे। ठीक है, तो वो फिर जब वो तो उनको इन्होंने वो जो एयर होस्टेस थी, फिर उन्होंने उनको कहा यार कि उस सर वक्त आप कुछ और ही मांग लेते आप लोग कोई उस अल्लाह वक्त से यही अच्छी चीज मसला मांग लेते। था। उस वक्त के हिसाब से वो ठीक था। फिर है। इन्होंने कहा कि अच्छा मैं यहाँ बैठ जाऊँ, मैंने कहा बैठ जाए ना। वो बल्कि मेरे से पहले तो शायद वो आंटी ने ही कह दिया था। इधर ही बैठ जा। हाँ तो एक्चुअली वो जो आंटी थी ना उनकी वजह से हम मिले। ओके, और that's आंटी the- ने बोला था ए एनु एनु एनो एनो ये वाला एग्जैक्टली, ठीक है। बल्कि वो देख रही होगी तो बड़ी खुश होंगी। अच्छा मैं दोस्ती के बारे में बात करूं, फिर उसके बाद बचपन का वाकया हाँ। मैं आप दोनों से पूछूंगा कोई ईद का मजेदार सा वाकया सुनाए। पठानों के पास तो बड़े वाकये होते हैं बचपन के, पठान बड़े शरारती होते हैं। मेरे बड़े दोस्त हैं बड़े शरारती हैं। अच्छा दोस्तियां हमेशा लोग कहते हैं कि नहीं, लोगों को लगता है कि दोस्त एक जैसी चीजें इसलिए दोस्ती है, कभी भी नहीं। आपका दोस्त हमेशा आपके ऑपोजिट होता है और दूसरा, और जरूरी नहीं है कि चीजें मैच करें, बस वो एक कनेक्ट कर जाते हैं। वो कनेक्शन आपको नहीं पता चलता, वो कोई आप बयान नहीं कर सकते, बस वो कनेक्ट हो जाता है। आप वाकया सुनाए फरहान के बचपन का मजेदार सा। मेरा एक वाकया है दोस्तों के साथ ही है, और ये सबसे बेस्ट वाकया है मेरा, अच्छा। जिसमें मेरे ज़िंदगी का मतलब चेंजिंग भी आ गई थी और एक लाइफस्टाइल चेंज हो गया था मेरा उस वाकये के बाद। अच्छा हमारे गांव में ना एक ट्यूबवेल है घरों के साथ, बिल्कुल मेरे घरों के साथ ही मतलब ट्यूबवेल है। तो गांव में तो आपको पता है सारे हमारे भी घरों है। की दीवारें भी माशाल्लाह 200-200 फुट ऊंची होती हाँ। है सारों के घर, क्योंकि वहाँ पे ये रिवाज होता है। सही। तो हम लोग उस ट्यूबवेल पे ना अक्सर ना स्कूल के बाद बैठते थे। तो ये ठीक हो गया। दोस्त मेरे स्कूल के नहीं थे, ये मेरे गांव के दोस्त थे। ठीक है, अच्छा। ठीक तो मैं जब स्कूल से आया तो मैंने चेंज किया, तो मैं अपने स्कूल की यूनिफॉर्म पे आया, उनके साथ बैठा। तो गांव में स्कूल था हमारा, अल-फैसल मॉडल स्कूल। तो ठीक है। उसके साथ बैठा तो सामने से ना एक अचानक से एक अच्छी सी गाड़ी आई है। उस टाइम गाड़ी आई थी, ये कोई होंडा थी कोई, ये 2006-7 मॉडल नहीं होती, ये थी। तो मेरे दोस्त हम सारे, तो मैंने ऐसे एक मुंह से एक ब्लंडर मारा, मैंने कहा ये गाड़ी मैं खरीदूंगा। उसको कितने साल के था? हम लोग, मैं छोटा था बहुत, तकरीबन कोई 13-14 साल का था अच्छा। मेरे ख्याल पे। अच्छा 30-40 साल पुरानी बात है। जी तकरीबन कोई 30-40 साल नहीं कहते हाँ तकरीबन कम हो गई थी। तो वो मैंने ऐसे ही ब्लंडर मारा दोस्तों को, तो दोस्त मेरे ऊपर ना सारे हंसने लग गए, क्योंकि पता था कि गांव में रहते हैं यार, इतना तो Of course, नहीं होता। of course, अब्बू के समझ रहे साथ हैं, मेरी यामाहा थी, वो कहते कि ठीक है जानशेर खान का भांजा है, लेकिन जानशेर खान ने इसको पैसे तो पैसे नहीं तो आगे नहीं देने। देगा ये। ठीक है, तो वो अपने लिए कमा रहा है, वो खुद अमीर था। मामू मेरा बहुत उस टाइम वर्ल्ड चैंपियन था, तो अब्बू मेरे एयरफोर्स में होते थे, तो उसकी जो तनख्वाह में जितनी चीज़ें आती थी वो हमें प्रोवाइड करते थे। तो यामाहा मोटरसाइकिल ली थी। तो मुझे दोस्त कहता है कि तू सिर्फ यामाहा की बातें कर सकता है, तू गाड़ी की बातें नहीं कर सकता। तो खैर मैं बैठा हुआ था ट्यूबवेल पे, सारे दोस्त बैठे थे। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा यार एक लाइफ का एक टाइम ऐसे आएगा ना कि आप लोग यहाँ पे ही बैठे रहोगे और मैं आप लोगों के साथ सामने से ना गाड़ी में आ रहा हूँ। अल्लाह शुक्र है मैंने कबाब दे दिया, अल्लाह तेरा शुक्र है मैंने कबाब दे दिया। मैंने ऐसे ही दिल से एक बात निकाली थी, इसी क्योंकि बद्दुआ से मैंने बचाए अल्लाह। स्क्वाश भी उस टाइम शुरू की थी, और मैं एक नेशनल लेवल का छोटा मोटा चैंपियन भी था, अंडर 13 का 12 का। तो मैंने उनको एक बात कह दी, और मैंने उनको ये भी बोला, मैंने कहा आप लोगों के पेट भी यहाँ तक होंगे, सर पे बाल भी नहीं होंगे। ये भी मैंने उन्होंने तो उससे घर तक रब्बुल छोड़ इज्जत तेरा के है। शुक्र मैंने आज कबाब बांट दिया, अल्लाह माफ करे। वरना इस कबाब के साथ जो मेरा होता। फरहान, हमारे बारे में अच्छी अच्छी प्रेडिक्शन मेरी करना। नहीं, मैंने उसके साथ ये नहीं था, मेरे खुद का गोल्स थे। मेरे दोस्तों ने बोला कि नहीं यार, लेकिन आपने फिर भी उन्हें बोला कि तुम लोगों के बाल भी नहीं जी। रहेंगे और पेट भी निकलेगा। फिर मैंने और ये नहीं तो करे। आपने स्टोरी में एंड भी देखा अभी ना। end सुनना है मैंने भाई, तो end अभी क्या यहाँ हुआ? है ना, तो दोस्तों ने मुझे बोला कि नहीं तू यही भी हमारे साथ बैठा रहेगा, और यही वो आप बनियान पहन के ना इधर ही बैठा रहेगा, कुछ भी नहीं होगा तुम्हारा। तो तकरीबन कोई 10-12 साल बाद जब मैं गया, तो उसी उस गाड़ी टाइम में नहीं, उस टाइम तो मेरे पास ये सिविक नई मॉडल थी। तो जब मैं जा रहा था उसके उसमें, पेट तो नहीं निकले हुए थे। और बाल भी थे। यकीन करे वो मेरी एज से इस वक्त अगर आप उनको मेरे सामने बिठा देना, तो वो मुझसे कम से कम 15-20 साल बड़े लग रहे हैं। बता दें अपनी एज भी।
भाई नहीं मैं अपनी छोड़े। एज नहीं बताऊंगा नहीं बतानी। एक काम क्योंकि करें वो फरहान। ऐसी सीक्रेट है कि जाहिर मैं बात एक है। चीज़ करनी लेकिन है। वो मुझसे बड़े लग रहे, लेकिन मैंने उनको 12 साल बाद भी, तकरीबन 12-13 साल बाद भी एक ही चीज़ बोली है कि मेरे दिल में गोल्स थे, मेरे माइंड में गोल्स थे। yes. मैंने अपने पेरेंट्स को कुछ बन के दिखाना था। मेरे पेरेंट को मैंने देखा है, मेरे वालिद को देखे कि वो मोटरसाइकिल पे फिरते, तो मैंने उसको गाड़ी में ही देखना था। माशाल्लाह। मैंने अपने अब्बू को वहाँ से निकालना था, अम्मी को निकालना था। मैंने अपनी फैमिली के अंदर एक अपना नाम बनाना था, क्योंकि मेरे वालिद को अक्सर ये बोलते थे कि नहीं, ये तुम्हारे बच्चे सारा दिन फिरते रहते, ये कुछ नहीं करेंगे। तो वो बेसिकली मेरे दोस्तों ने मुझे एक मजबूर कर दिया था ना, एक दिल की बात निकालने की, वरना मैंने उनको निकालनी नहीं थी। लेकिन मेरे दिल में ये गोल्स है और फरहान, अभी भी मेरे दिल 13 में साल का गोल्स बच्चा है। इतना नहीं सोचता। मैं चाहता हूँ कि नहीं आप सोचते अपना होंगे। थॉट्स यहाँ 13 पे साल का जो बच्चा है ना वो इमोशनल होता है ना, तो वो कह सकता है, तो इट्स फाइन। मैंने और अपने वालिद को ये तक बोला था, fine सॉरी अगर कह से दिया। मैंने ये तक बोला था कि गांव में 5-5 घंटे बिजली जाती है, लेकिन मैंने अपने वालिद को बोला था कि मैं यहाँ के लिए नहीं हूँ। मैंने वालिद को ये बार बार बोलता था कि मैं यहाँ के लिए नहीं हूँ, यहाँ से आप निकलते हो कि नहीं। मैंने जब अपने घर से बाहर कदम रखा, जब मैं ब्रिटिश जूनियर चैंपियन बना फर्स्ट टाइम 14 साल की उम्र में, वहाँ से लेके आज तक मैं अपने वही पुराने घर में दोबारा नहीं गया हूँ, क्योंकि मैंने वालिद को बोला था कि मैं यहाँ के लिए नहीं हूँ, मैंने कुछ करना है। आप पे हमें फख्र है, और यकीनन माशाल्लाह, हमारा शो इतना ऑर्गेनिक होता है कि हम आपके लिए चाहते हैं, हम सब आपके लिए तालियां बजाएं जो आपने माशाल्लाह अचीव किया है, और ये बहुत बड़ी बात है और ये मैं माशाल्लाह। सबको कहता हूँ कि अपने गोल्स बनाएं। गोल्स डिफाइन कर। आप गोल्स बनाएं, फिर उसके बाद दोस्त बनाएं, फिरें। जब आपके पास गोल्स ही नहीं है तो आप दोस्त बना के क्या फायदा? बिल्कुल। क्या आप उसकी शक्ल को देखे, वो आपकी शक्ल को देखेगा बिल्कुल। कि ये बेल देगा, वो बोले कि ये बेल देगा। ये बेल दे। तो भाई इतना बनाए कि आप उन दोस्तों की मदद कर सको, किसी की मदद कर सको कि बिल की बारी है तो आप उनको यार नहीं, ये मेरा दोस्त इतना नहीं है वेल ऑफ, मैं दे देता हूँ। ओए होए। बिल्कुल। तो मैंने ऐसे मुझसे जितना भी कुछ हो फरहान, सकता आज है मैं की कर ये सकता दोस्ती की शुरुआत हम यहाँ से करते हाँ। हैं। भाई कबाब मैंने तुझे दिया था, हम सारे और दुआ ना फरहान के कोई दे दोस्त हैं। खुदा के लिए। अच्छी अच्छी बातें बोलेगा हूँ। नहीं बाबा मैं फरहान। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी वो कर रहा हूँ, अल्लाह का सबसे बड़ा करम है कि अल्लाह ही दे। यार आप दोनों के साथ इतना आज मजा आया, और यकीन माने ईद की खुशियां दुबाला हो गई। बड़ी ईद पे इतने बड़े बड़े प्यारे प्यारे खूबसूरत गेस्ट आज हमारे साथ मौजूद थे, इतनी मजेदार गपशप लगी। अब इंशाल्लाह हम आपको मॉर्निंग शो पे ही बुलाएंगे ताकि हम आपसे मजीद बातें कर सके, मजीद सवाल कर सके, और फिर आप दोनों को शुक्रिया अदा करेंगे, साथ में ईद मुबारक भी कहेंगे। ईद हम चाहते हैं हम सब कैमरे में देखकर एक साथ जो है वो ईद मुबारक कहते हैं, हम 1 2 3 करेंगे, और साथ हम सब जितने भी चाहने वाले हैं उन सबको हम ईद मुबारक भी कहेंगे। आपको बहुत सारा प्यार, अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। ये ईद का दिन होता है मिलने जुलने का, ये ईद का दिन होता है उनका ख्याल रखने का जिनका शायद कभी हमने ख्याल नहीं रखा। याद रखिएगा, जिन लोग मुस्तहिक हैं उन तक गोश्त ज़रूर पहुंचाएं, ना कि सिर्फ गोश्त बल्कि उन तक खुशियां भी अगर पहुंचा सकते हैं तो ज़रूर पहुंचाएं। और आपको पता है इसका मतलब क्या है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम एक साथ ईद मुबारक कहेंगे और फिर हम आपको खुदाफिज भी कहेंगे। 1 2 3 ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज, ख्याल रखिएगा।